सेशन मैं वहां से बोलने वाला नहीं हूं, मैं यहाँ आके बात करने वाला हूँ। इधर ओके विथ यू? यस और नो? आई एम गोइंग टू यूज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश एज वेल। तो नहीं है कि मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, ऐसा है कोई? यस और नो? अच्छा एक बात बताओ यार, मतलब आप लोग के चेहरे बेटा एक काम करो, ये जो पंखे है ना उसको बंद करो, वो मेरा आवाज खा रहे हैं, हो सके तो बंद करो, हो सके नहीं बंद कर दो, ओके? बिकॉज इट्स मेकिंग टू मच ऑफ नॉइस, ओके? अच्छा गाइस एक बात बताओ, आप लोगों को कितने लोगों को इधर भेजा गया है और कितने लोग आए हैं? लगता नहीं है, एक एक का चेहरा देखो, मतलब ऐसा चेहरा लेके आए हैं, साला कहाँ भेज दिए, कौन आइटम है, किधर से आया है, एक मतलब क्या चीज है, यू नो? एक एक चेहरा देखो, मतलब ये देखो, इसके पास में आके बोलता हूँ, इसका चेहरा देखता, अच्छा और तू पीछे बात हट, तू सेम टू सेम ही है? मतलब लुक एट द फेसेस गाइस। अच्छा मैं क्वेश्चन कंफर्म करना चाहता हूँ, आर यू ऑल विद इन द एज ग्रुप ऑफ 18 एंड अबव, मतलब 17, 18, 19, 20? यस और नो? यस और नो? मतलब आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ वो अल्फाज समझ में तो आते हैं ना, वर्ड समझ में आते हैं? नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे को ऐसा देख रहे हैं। मतलब एक सच बता रहा हूँ, अबे यार पंखा बंद करने को बोलता फिर भी चालू रह जाता है, बेटा ये भी बंद कर दे, ओके? ऑलराइट, सो दैट्स वन थिंग। सेकंड, एक 1.5 घंटा मेरे को आप लोग का चाहिए, बाद में तुम अपने इंस्टाग्राम की रील चेक करो, हैं? नहीं हकीकत है, क्योंकि अपना दिमाग में उधर ही चला जाता है, कुछ हाथ में करने को नहीं तो, है ना? यस और नो? करेक्ट, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ऑलराइट? सो दैट्स द आइडिया गाइस, बाद में चेक कर लेना। पहले मैंने कुछ सवाल का जवाब दे देते हैं, ओके? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हियर? कम ऑन गाइस, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? साला जबरदस्त माइनॉरिटी में है, 2 जन है। छोड़ दो बेटा, हाथ मत करो ऊपर, मेरे को बताया गया था कि कुछ लोग होंगे, कुछ लोग का मतलब 2 होते हैं, मेरे को मालूम नहीं था, है? ठीक है, आप में से कितने लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं? बीबीए, बीए? गजब गजब, ठीक है, नीचे करो, ओके? बेटा आप एक काम करो, आप ये तस्वीर है ना जो निकाल रहे हो ना, वो बीच में से मत निकालो, आप कोई दूसरा एंगल पकड़ लो, मेरा ना लैटरल व्यू डिस्टर्ब हो रहा है? ये एक अलग प्राणी है? नहीं, ये बीसीए जो है ना, ये बेचारा कंफ्यूज लोग होते हैं। हम लोग बैचलर कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में ना, इसमें कंप्यूटर भी है ना, एप्लीकेशन भी है, हम कर क्या रहे हैं? करेक्ट है? अरे तो बीसीए वाले हाथ उठाओ यार, मतलब अच्छा ठीक है छोड़ दो। अंडर ग्रेड मतलब बैचलर प्रोग्राम करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। ओहो, तुम लोग टाई सूट वाले कहाँ से आए? मतलब तुम लोग क्या हो? ये एमबीए वाले लोग होते हैं, वो लोग के दिल का एक अरमान होता है कि हम एमबीए करेंगे और हमको 6 फिगर सैलरी मिलेगी। ये अरमान होता है, जब इनका 2 साल खत्म हो जाता है, अरमान 0 हो जाता है, उनको लगता है पहले जितना मिल रहा था उतना भी मिले तो बहुत अच्छी बात है? हकीकत है, तुम लोग का वही स्टोरी है, डोंट वरी अबाउट इट गाइस, दैट्स द रियलिटी, ओके? एनीवेज गाइस, सो वेलकम टू दिस सेशन। आई एम समीश दलाल, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड मैं आप लोग को ये ग्लोबल फैमिली बिजनेस वगैरह बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एंड वो ज्यादा जरूरी है कि भाई see I have been in this field for more than 15 years and मैं आप जैसे बहुत सारे बच्चों को एड्रेस कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता हूँ। तो अपन वहां से स्टार्ट करते हैं गाइस कि पोस्ट अंडर ग्रेड व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, मतलब क्या करना चाहते हो? यस और नो? एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे टू स्टार्ट द सेशन, ताकि मालूम पड़े कि अपन सही दिशा में जा रहे हैं। Am I making sense to you? Yes or no? Yes or no? Alright, fantastic. Guys, anybody volunteer कि आपको आपके अंडर ग्रेड मतलब बैचलर प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको क्या कर देता है? ये फैन बंद करेंगे, ओके? हाँ बेटा बोलो। पीजी करना है, एमबीए, वो 2 लोगों की हालत देखता नहीं है क्या है? इनके एक भी चेहरे पे स्माइल थोड़ी बहुत बची है, तो उनको सेटिंग वेटिंग हो गया इसलिए उसमें है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, एमबीए करना है, ऑलराइट, व्हाट्स योर नेम बेटा? हैं? पीछे कुछ होएगा ना?
हाँ ऐसा आशीष आशीष है, अभी बाहर निकल चौरा है, 50 किलो में आशीष मिलेगा, राइट है? ओके गुड। एनीबॉडी एल्स? यस मैडम, यू रेज योर हैंड। हाँ हाँ 100%। अच्छा ठीक है, बाल खुजा रहा था। ओके ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? कम ऑन गाइस, बी बिंदास, वॉलंटियर यार। आप लोगों को क्लास में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि बिंदास बोलो, क्लास में बोलो, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। कम ऑन गाइस, यस। Gaining experience from family. You have a family business? Yeah. What's your name? Sahil Herde. And you have a family business. किस चीज का family business है? सब अरे वाह, fantastic, fantastic, absolutely. Sit down. ये गजब धंधा है, गजब धंधा है। खेती अपने आप उगती है, अपन को काटने की है। फिर काट। ओके, या तुम्हारे धंधे को सबसे ज्यादा जिसने मिस किया था ने वो लेडीज थी, एंड दैट इज ड्यूरिंग दी कोविड। पहला 1 महीना तो वीडियो चालू करके आती थी, फिर अचानक 1 महीने के बाद वीडियो बंद करने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से बाल का शेप नहीं हुआ है। घर में हस्बैंड को बोला ऐसा कुछ काट दिया होगा, बेटा दिखना लायक नहीं रहेगी। सीरियसली, ट्रस्ट मी। नो, ये कोविड के वक्त पहला 1 महीना लोगों का एक्साइटमेंट देखना था ऑनलाइन सेशन में। हाय 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 ऐसा करते थे। 1 महीने के बाद हाय बोला, और इतना असर हो जाता है। सारुण, अमेजिंग बिजनेस, गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? कम ऑन गाइस। यस बेटा। अब तू करना क्या चाहता है? फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता है? फैंटास्टिक। व्हाट्स योर नेम? रेंस रिवर। एंड व्हाट्स द बिजनेस? टिम्बर मर्चेंट। पेड़ काटते हो? काटता तो है, तू नहीं तो कोई और है। 100% लफड़ा होएगा, पीछे ना बैठ जा, मजा आएगा पर है। ओके, एनीबॉडी एल्स गाइस? कम ऑन, एनीबॉडी एल्स? अबे क्या है? अच्छा बोल। है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, समथिंग लाइक दैट? ओके फैंटास्टिक, गुड। एंड व्हाट्स योर नेम? आदित्य सिंगल। वेरी गुड, सुपर। ओके, यस बेटा। ओके, ग्रेन मर्चेंट्स। हाँ जी, मेरे को मालूम है, बंद करने तो जा ही रहा है तू, है? एक्सटेंड करेगा नहीं? गुड, फैंटास्टिक। व्हाट्स योर नेम? आदित्य। बात में फिगर आउट कर लेंगे, हैं? आदित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा बोलो। ओके, व्हाट्स योर नेम? दिवाकर गोयल। एंड व्हाट्स द बिजनेस? सवाल ही नहीं है। सालोन बिल्डर, मतलब एकदम सेट बिजनेस है, हैं? सालोन बिल्डिंग में थोड़ा जगह बच जाए तो उसको देते रहना है, एंड इसका प्रॉफिट शेयरिंग में काम करना है। ये गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। मतलब ये जो फैमिली बिजनेस बोल रहा है वो एक बात का स्टोरी है, लेकिन मेरा एक पहला सबमिशन ये है कि द मोमेंट यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस कोर्स, जो भी आपका अंडर ग्रेड है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, जो भी है, बीटेक, वो जो भी आप करते हो, उसके बाद मैं आप लोग को एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज डू नॉट इमीडिएटली गो फॉर ए पोस्ट ग्रेड एजुकेशन। टेक 2 years का ब्रेक, maybe 3 साल का ब्रेक, एंड ट्राई योर हैंड एट ए बिजनेस। बिजनेस करने का प्रयत्न करो। मैं ये नहीं कहता कि आपका खुद सबका फैमिली बिजनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सालू समझा नहीं? करेक्ट, ओके। बट जिनके फैमिली बिजनेस नहीं है वो लोग बिजनेस करने का अटेम्प्ट करो। बिजनेस से बेटर कोई लेसन नहीं, बिजनेस से बेटर कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। एक बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको एक कोना दिया जाएगा, बोले उसको मैनेज करो, उसको समझो, उसको देखो, दैट्स स्टोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब फैमिली बिजनेस में जाओगे या कोई भी बिजनेस करना शुरू करोगे, शुरुआत से तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, एंड तकलीफ आएगी नहीं तो मजा। या मतलब द मोमेंट somebody says no, I feel excited 100%। एक बात बताओ गाइस, ये सवाल सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियां वॉलंटियर करना चाहे तो ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है, लड़कों के लिए है। कितने लोगों की गर्लफ्रेंड है? सवाल तो पहले हाथ उठा लिया है, उसको लगा कि पहले हाथ उठा ही लेते हैं। चलो चलो चलो, हाँ बॉयज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गर्लफ्रेंड्स गाइस? कम ऑन यार, अभी यही बताने में फट रही है। अच्छा हाँ, एक सेटिंग इधर होएगा, एक बाहर होएगा, है? ये वाले को मालूम पड़ गया, हाथ मेरे लिए उठाया कि बाहर वाले के उठाया? कम ऑन गाइस, बिंदास। लड़कियां, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बॉयफ्रेंड्स? आई थिंक तुम लोग ज्यादा बोल्ड हो गए हो। देखो मैं बोला ना, तुम लोग ज्यादा बोल्ड हो गए हो।
वहां से एक लड़की ने हाथ उठाया है। अब सब लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, कौन है? ये कैमरे वाले भाई साहब ने उसको नहीं पकड़ा है, तो मतलब वो नाउ ही आल्सो स्टार्ट्स लुकिंग फॉर इट। एक्चुअली वो अपना क्रिकेट मैच जैसा होता है कि वो एक मस्त चीज कैप्चर कर दिया। कम ऑन गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू आर बॉयज, हाउ मेनी ऑफ यू आर गर्लफ्रेंड? कम ऑन गाइस, भाई लड़के जवाब तो दो। हाथ है यार, मेरे को कभी किसी ने अंडरग्रेजुएट के में कभी पूछा नहीं, बाकी वो दो हाथ ऊपर कर रहे थे। वो सीरियसली गाइस, I started liking a girl when I was in my 10th standard. Yeah. 10th के ब्रेक में मैंने उसको प्रपोज भी कर दिया। यार 10th के एंड तक उसने मेरे को कंफर्म कर दिया। And guys, she is my wife right now. हम लोग लास्ट ईयर हमारा 25 साल शादी का सेलिब्रेट किया ऑफिशियली। ओके, ऑफिशियली 25 साल सेलिब्रेट किया लास्ट ईयर, बट अदरवाइज हम दोनों एक दूसरे को 35-40 ईयर्स से जानते हैं, क्योंकि स्कूल से जानते हैं। एंड बहुत कॉमेडी चीज है, मतलब अभी तो कोई ऐसा बोलता है एक हम नाउ समटाइम्स यू नो व्हाट, वी नो सो मच अबाउट ईच अदर कि कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि कुछ सीक्रेट रख तो मेरे को तेरे से बात करने में मजा आए। यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, बट ट्रस्ट मी गाइस, यू नो व्हेन आई वाज इन स्कूल, मतलब कोई भी लड़की देखे ना, तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, दिल ब्रेक होते हैं, उनका कोई लेवल नहीं होता, इधर हार्ट बार बीट करता है, अंदर नहीं करता। कोई भी देखी या डोंट लाफ गाइस, सीरियसली, ये जो भी लड़के हैं उसके मन की आवाज बोल रहा हूँ, इसलिए लड़के हंस नहीं रहे, बोले एकदम करेक्ट है सर, ये बिल्कुल मेरा फीलिंग है। मतलब गलती से ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है एंड वो चढ़ गया, उसके पीछे एक लड़की चल रही है, तो वो अपने आप को इमीडिएटली शाहरुख खान समझ लेता है, हाथ दूं कि नहीं है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो आई वाज इन स्कूल एंड मेरी वाइफ अभी जो है वो उस वक्त का चश्मा पहनती थी, अभी वो लेंस पहनती थी। ओके, और उसके 4 नंबर थे, 4, चश्मा बहुत मोटा था एंड वो पीछे खड़ी थी ऐसे एंड मैं इधर था। And at that time I was very different guys. ये समीकरण को मत देखो, ये समीकरण को मत देखो, मैं बहुत डिफरेंट था। ओके, बाल बहुत ज्यादा थे, हैंडल बार मुस्टैच थी, हैंडल बार मुस्टैच, या 10th में मेरे वहाँ के टीचर से ज्यादा मेरी मुझसे थी। ओके, सो मतलब वेरी डिफरेंट था एंड क्लास में बहुत धमाल करता था। तो ये लड़की को देखा, मैं उसको पूछ डाला, तो मेरा एक फ्रेंड बाजू में खड़ा था इसके जैसा कोई है, वो मेरे को बोलता है ब्रो तू देख अपने आप को यार, तेरे को लाइफ में बेटर चॉइस मिल सकती है। मैं भी उसको जवाब दिया, वो देख बॉस, औकात देख के करा जाता है, अपन बाटों का आइटम है, मतलब देखो ना गाइस, टोटल जूते के साथ में 5.4 में खत्म हो गया है, मतलब ये फिर भी इतना हील है, ये नहीं होता तो पता नहीं 5.2 में ही खत्म हो जाता। सीरियस नॉट नोटिसेबल, तो बरोबर है, अपने जैसे लेवल पे है। एंड फिर हमारा शादी हो गया एंड मैंने घर पे जब मेरी मॉम को बोला कि आई लाइक दिस गर्ल, जोरदार चाटा मारा था। मेरे बाप ने तो उसके बाद को जाके बोला था कि इसकी औकात नहीं है आपकी बेटी के साथ शादी करने की। मैं बोला कैसा बाप है, अपने खुद के प्रोडक्ट का डी मार्केटिंग कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दैट? वो मैं वो ठीक है यार, होगा ऐसा, मतलब पापा का ऐसा फीलिंग होएगा, दैट्स ओके, बट जो है वो है। मतलब हर वक्त को बहुत बार बोलता भी हूँ, पापा याद रखना आप मेरा बुरा बोलते हो, कहीं ना कहीं अब आपकी गलती कर रहे हो। मुझे क्यों? बिकॉज़ फॉर द स्मार्टर वंस है। बाकी लोग अभी भी कार्टून नेटवर्क देखो, जो हंस रहे वो नेटफ्लिक्स पे आ जाओ, है, क्योंकि मैं जब पापा को ऐसा बोला तो वो भी थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर मेरी मॉम ने मेरे डैड को बोला आपकी औलाद है, बोले हाँ अब समझा है। एनीवेज, सो वी मेट आफ्टर ए 25 ईयर का रीयूनियन था। रीयूनियन में हम लोग मिले, नए मेरे फ्रेंड्स और हम लोग सब साथ में मिले एंड ऑब्वियसली माय वाइफ इज आल्सो देयर, माय फ्रेंड्स आर आल्सो देयर। वो सब मेरी वाइफ को देख रहे, उस वक्त की जो स्कूलमेट थी, अभी क्या चश्मा पहले बालों में उतना तेल लगाती थी कि आप पूरी भाजी बना सकते थे। हाँ, अभी बाल खुले हैं, ऐसा शेप वाले हैं, लेयर्स करते हैं, लेडीज करते हैं ऐसा, या एडमिट इट, यू डू इट, 100% करते हो। ओके, एकदम डिफरेंट। और वो देख के मतलब मुंह बंद कर भाभी है, ओके। मैं बोला देख ये बढ़िया दिमाग है, इन्वेस्ट व्हेन इट इज अ स्मॉल
small cap, they become large cap in future. समझा? Guys, business है ना, is better when you start young. जितना लेट स्टार्ट करोगे ना, आपकी स्लेट यानी कि आपके दिमाग में फॉर्मेशंस बने हुए हैं. फॉर्मेशन ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन जब आप फ्रेश होते हो और बिजनेस में जाते हो ना, तो आपके पापा बोलते हैं ऐसा करने का, ओके, अपने पास दूसरा आइडिया है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, ये एक तरीका है. आई नेवर से एनी फादर इज राइट और रॉन्ग, आई सिंपली से वो एक तरीका है. तो अभी ये सैलून वाला बोलेगा कि मेरे पापा लोगों को हायर करते हैं इस तरीके से. कोई दूसरा आदमी किधर गया अपना, वो रियल एस्टेट वाला किधर गया? ओके, रियल एस्टेट वाला था ना, हाँ, वो बोलेगा कि मैं मेरे पापा बोलते हैं एक एजेंसी को रख के लोगों को हायर करते हैं. किसका तरीका राइट है गाइस? दोनों का तरीका राइट, दोनों का तरीका राइट है. मेरे को सिर्फ सीखने का है. So the most important thing is start as much as young as possible. ये मत सोचो कि मैं थोड़ा तैयार हो जाऊंगा उसके बाद मैं बिजनेस में जाऊंगा. ओके, हमारे कुछ बच्चे होते हैं जो लोग फॉरेन पढ़ते हैं, फिर इंडिया में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने आते हैं, एंड बड़ा कॉमेडी ट्रेजेडी मिक्स हो जाता है. ये फॉरेन पढ़ के जो बच्चे आते हैं और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, फैमिली बिजनेस रिलेटिवली छोटा है, तो एक आदमी आज जॉब पे नहीं आता है, तो ये जो भाई साहब फॉरेन पढ़ के आए हैं अपने पापा के पास जाते हैं, डैड वी शुड कट द सैलरी, वी शुड सेंड एन ईमेल, वी शुड डू प्री-इन्फॉर्म. और उसका पापा देखिए बोलता है बेटा एक टक्कर तू वापिस फॉरेन चला. बोले क्यों? जिसने ईमेल भेजना था वो अपनी सेक्रेटरी है, वही आज छुट्टी पे है, वो भेजेगी तो भी किसको? मेरे को. मेरा ईमेल चेक कौन करता है? वही चेक करती है, तो अपने आप को भेजेगी सर कैन आई टेक अ लीव, अपने आप रिप्लाई भी कर देगी यस यू आर ग्रांटेड द लीव, नीचे मेरा नाम लिख के भेज देगी. बोल क्या उखाड़ लिया? हाँ ये भी है. बोले रियलिटी चेक डिफरेंट है गाइस. द बिजनेस रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. ट्रस्ट मी. मतलब हम लोग को कैसे लगता है कि बिजनेस ऐसे ही होता है, ईमेल भेजो, परमिशन लो, ये करो वो करो. नहीं रे, मतलब इंक्रीमेंट के लिए कोई प्रोसेस होएगा. फैमिली बिजनेस में नहीं होता है. एक भाई साहब आते हैं, सर मेरी माँ बीमार है. हाँ, तेरी माँ मेरी माँ. बोल बेटा कितना खर्चा होएगा? 10,000, पगार 4,000. 10,000 देगा कि नहीं देगा तेरा पापा? देगा, 100% देगा, 100%. दूसरे दिन तुम्हारे बोलेगा पापा वो भाग जाएगा, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी उसकी माँ बच जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोई चला जाएगा तो वो अपने नसीब का. एंड ऑल दैट फियर दे यूज. आर दे रॉन्ग और राइट? आई डोंट नो गाइस. मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ कि बिजनेस ए नंबर 1 तालीम क्षेत्र है, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड है. If you have a opportunity to number 1 go to your own business. If not you have a business, try your hand at a business. कुछ नया धंधा करने का सोचो गाइस. अभी का मौका बहुत अच्छा है. 140 करोड़ की आबादी, अमेजिंग मार्केट, अमेजिंग पीपल. हर रोज कोई नया प्रोडक्ट बाय करते हैं, हर रोज कोई नई चीज बाय करते हैं. लिमिटलेस स्कोप है, तो फिर अब ट्राई क्यों नहीं करे यार? मतलब यू नो व्हाट, इन दिस सितंबर आई बिकम 50. मैं अपने आप से बहुत बार बात करता हूँ, साला मैं 25 साल पहले आता, मैं 25 साल लेटर आता तो मैं ये इकोनॉमी का सबसे ज्यादा लाभ उठा सकता था. मैं आप लोग से जेलस हूँ. मैं मेरे बेटे से जेलस हूँ. इस 22 मैं जेलस हूँ उससे. क्यों? क्योंकि वो आज की इकोनॉमी का हिस्सा है. तो ही इज डूइंग समथिंग. आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट attempting something. कुछ try करो. That's the only solution. Am I making sense to you? Yes or no? Can't get that. Yes or no? Yes. How many of you have done skydiving? Skydiving. How many of you have done skydiving? अरे वाह बेटा, ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, बरोबर. You stand up, stand up. Very good. You did skydiving? आप लोगों को मालूम है skydiving का मीनिंग क्या है? प्लेन मुंह फाड़ता है, बरोबर है? करेक्ट. ओके, गुड. ओके, एनीबडी एल्स? अच्छा, कोई नहीं. ओ राइट. ओके, आप में से कितने लोग इच्छा रखते हैं स्काई डाइविंग की? ओ भाई साहब, इनकी तस्वीर निकालो. एक तो बाद में टकेंगे कि नहीं मालूम नहीं है.
ओके ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। ऑलराइट फैंटास्टिक। व्हाई डू यू वांट टू डू स्काई डाइविंग? हाइट से फियर था तो वो फियर को दूर करना है, इसलिए जाने का है। स्विमिंग करते हो? कितने माले से जंप मारते हो? हाइट नहीं किया है तो पहले उधर से तो मार है। कितना 7 फुट तक मेरे से इतना हुआ, 3 माले से खाली छलांग मार, 8 ओके रहा तो उधर जाने हैं, पहले उधर तो ट्राई कर। गजब आदमी हो है। ऑलराइट एनीबॉडी एल्स कौन जाना चाहता है? व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? कम ऑन गाइस। हां बेटा मजा आएगा। अरे वाह गजब। शादी हो गई? कर ले मजा आएगा है। मजा आएगा। वो वर्षा नहीं बेटा आर्यन, बाकी तो मैं बाद में फिगर आउट कर लूंगा। आर्यन ओके ठीक है गुड। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? हाँ अबे तू तो पहले हो चुका है, साइड में जा। ऑलराइट एनीबॉडी एल्स? कम ऑन गाइस। हाँ बेटा व्हाई डू वांट टू डू दैट? हैं एक किक मार करने के लिए। किक मार मार, 1 लात मार बहुत हो गया। अरे आरती मैडम एक बैग का लात मार दो, बच्चा खुद को खुद इधर ही हो जाएगा उसका है। एक बैग का लात मार दो हो जाएगा। गुड। एनीबॉडी एल्स? नो इस चीज मतलब आप लोग है ना, ये स्काई डाइविंग का आपके दिमाग में जो भूत है ना, वो जिंदगी ना मिले दोबारा ने घुसाया होगा 100%। ओके मतलब 3 दोस्त हवा में छलांग मारे, ऐसा हाथ पकड़े, पीछे वो जावेद अख्तर का पोयम बजता है। यस और नो? कुछ नहीं बचता, बचती है आपकी है। दोनों गाइस ट्रस्ट मी, मतलब मैं किया है, वो छोकरी ने किया है, एकदम रियल। पूछो ये क्या अभी तुमको सबके सामने ऐसा बोलेगी व्हाट्स अ बिग डील, प्लेन खोला मैं कूदी मैं आ गई। आई मीन एड्रेनलिन रश, क्या वो मजा आएगा है। चले किक मारी है, फिर किधर था वो तो एक नेक्स्ट लेवल था। किधर है हाइट का। ओके नो सीरियसली गाइस ट्रस्ट मी, सीरियसली टेलिंग यू कि वो मूवी देख के आप जा रहे होंगे, लेकिन जबरदस्त उल्टा केस है। मतलब आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम when skydiving. My son was at that time 15 years, right now he's 22, you can understand, so 7 years back. And कुछ 15,000 रुपया भरना था, तो हम लोग वहां पे पहुंचे। मेरी तो हाइट से बहुत फटती, मैं तो स्विमिंग पूल पे दूसरे वाले नहीं पहले वाले से जंप नहीं मारता। ओके राइड में मैं उल्टा नहीं बैठ सकता हूँ, समझा? वो राइड में उल्टा होता है ना, मैं नहीं बैठ सकता, सीधी राइड में बैठ सकता हूँ। सीधी रफ्तार में कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा हो गया अपन गए। ओके और ये तो उल्टा ही आने का था, तो सब लोग गिर रहे थे, मैं सब देख रहा था। मैं मेरे बेटे को बोला गो बेटा गो, बोलता है यार डैड लेट्स ऑल गो। बोलते नहीं बेटा यू गो। बोलता है मैंने तो आपकी भी टिकट निकाल ली है। मैं लगा एक्चुअली टिकट निकाल दी है नो ना। मैंने उसको बोला तो बेटा क्यों? बोले ऑनलाइन बुक किया, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में 500 रुपया कम था, 15,000 में 500 रुपया कम। मैंने मेरी वाइफ को बोला अपने के बाजू वाले का है यार, मतलब बाप को मरवाने का प्लान है। लुक एट दैट, इस गरीब इधर मेरे को लेके आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, प्लेन में बैठे तब से फट रही है। मैं जो लोग पहली बार जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को एक बात बोलता हूँ, 2, 4, 5, 6, 8 घंटे से पानी नहीं पिया होगा तो भी। आपको हकीकत में बताता हूँ श्रेयस भाई, मैं मेरी वाइफ को मेरा इंश्योरेंस किधर रखा है ना वो भी बता दिया। अरे हौसला फटती है बे हैं। एंड सीरियसली, एंड अभी क्या तुम लोग एसी हॉल में बैठे हो, देखो ये लड़की कैसे बैठी है, वो हैंड रेस्ट पे ऐसा रख के हाथ रख के, हाँ तू बोल में हैं। जब यही लड़की जब प्लेन 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर जमीन से ऊपर होता है, मुंह फाड़ता है, अब कूद। अरे नहीं जाऊंगा, मेरे को जाना ही नहीं। अरे राजा जागा नीचे उतार प्लेन को, मैं तो इधर से जाऊंगी तो पूरे प्लेन को लेके जाऊंगी, हिलूंगी भी नहीं जा साला, ऐसा हो जाएगा। वो डिफरेंट है उधर,
शांति वाला, देखो हाथ में थैली लेके बैठी है, फ्रेंड है, एकदम कूल है। उधर इतना सब वजन पहन के बैठे हो, हाल तुमको तो वजन रखना भी पड़ेगा, तुम्हारा वजन देखो, क्योंकि इतना कम वजन होगा ना हवा में लटक जाएगी, ज्यादा वजन होगा फट के नीचे जाएगा। बैलेंस वजन होना चाहिए, ये बहुत डिफरेंट है गाइस। आप में से जो भी कोई बहुत मोटा होएगा वो जाएगा, वसूल नहीं कर पाएगा। ओके, थोड़ा दुबला होके जाओ, इतने दुबले होके बहुत जाओ कि वो बंदा बोले इसको भी नीचे कैसे उतारे, अटक गई है। ऑलराइट, एनीवेज, सो इट वाज दैट थर्ड पर्सन जो जा रहा था, वो जा रहा था ने सिर्फ बॉम्बे में ऑटो रिक्शा वाला के साथ आपका झगड़ा होता है तो कितना परसेंट चांस है कि वो ऑटो वाला आपको दोबारा देखने को मिलेगा? कितना परसेंट चांस है? 0.1? अबे ओ 0.00001, समझा? एंड यदि वो वसई का निकला और तुम अंधेरी में थे ना तो वो भूल ही जाओ, समझा? तो मेरे को भी ये फॉरेनर के लिए ऐसे फीलिंग था, आज देखा दोबारा कब देखने को मिलेगा। तो मेरे को एक मस्ती सूझी, वो जंप करने जा रहा था तो मैं उसको एक क्वेश्चन बोला। अब मस्ती है ना, अपने को तो मालूम नहीं है कि अपना फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको तो मालूम ही नहीं होगा, तो मैं उसको मस्ती में एक चीज बोल दिया, व्हाट इफ। यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? कैन समबडी कंप्लीट इट फॉर मी? सीधा ऐसा नहीं बोलने का है, व्हाट इफ यू डाई, ऐसा बोलने का। तू प्रपोज करने का पहले थोड़ा मेहनत कर बेटा, है ऐसा नहीं करने का। अरे करेक्ट, वेरी गुड, फैंटास्टिक, गेट फैंटास्टिक। व्हाट्स योर नेम? निहाल। ओके, पूरा नाम बोल बेटा, राइट आंसर है। अभी जब चाहिए तो भाई साहब नहीं है, इधर निकाला, वेरी गुड। वीडियो निकाला कि फोटो? Not on my side. And he had correct right answer. What if your parachute does not open? And वो फिर कूदा, and उसके साथ एक बंदा भी था। And actually ऐसा हुआ, राइट साइड से नहीं खुला, लेफ्ट से खुला, पर वो राइट ही था। पहले इधर से उसने ट्राई किया, नहीं खुला, उसको एक सेकंड के लिए तो ऐसा ही लगा होगा ना कि ऊपर भगवानी थे मेरे साथ, है भविष्यवाणी सच हो गई मेरी। ऐसा करके ट्राई किया, नहीं खुला, इधर से क्या खुला, एंड वो सेफली पहुंचा। वो पहुंचा, उसके बाद वो बंदा बोलता है कि नाउ योर टर्न। मैं तो नो, आई विल नॉट जंप। बोले यू हैव टू जंप। तो आई विल नॉट जंप। बोले नो, यू हैव टू जंप। मैं तो नो। फिर भी मेरे को जब पकड़ के लेके आया, एंड मैं सच बताऊंगा, आज तक मेरे को मालूम नहीं है मैं कैसे वहां से निकला। उसने धक्का ही मारा होएगा, ओके, क्योंकि क्या मेरे से हाइट बॉडी, सिर्फ गोरे समझो, गोरे तो नॉर्मली हाइट बॉडी में ज्यादा होते हैं। ये इधर 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 इधर, ओके, एंड मैं ऐसे खड़ा था, ये तो साला मेरे को। तो उसने क्या किया, उसने अपने पैरों को बीच में से मोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड नाउ? तो मैं उसके पैर पे आ गया, ऐसा। उसने मेरे को हाथ में कैमरा का डंडी दिया था, बोले तुम्हारा वीडियो शूट होएगा। वो वीडियो इतना बकवास आया है, दुनिया आ गई, सृष्टि आ गई, मैं नहीं आया उसमें। जावेद अख्तर की पोयम नहीं बजी बेटा, सच बताओ क्या बजा? कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा बजा है। कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा बजा। तू स्ट्रेस में आ गई, तेरे को अभी नहीं भेजा है, बाद में जाना है। बट व्हेन आई वाज मिड एयर, एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। स्टोरी का रेलेवेंस है गाइस, स्टोरी का रेलेवेंस है। एक मिड एयर था, एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, एंड दैट स्ट्राइक इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस, पे अटेंशन, लुक एट मी। माय क्वेश्चन एंड पे अटेंशन, लुक एट मी। टू टेक द जंप, इज इट आवर चॉइस, yes or no? How many of you say yes? To take, okay, एक second, I'll set the context right. I'll set the context right. हम स्काई डाइविंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। Am I making sense to you? तो रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मेरे को बताओ कि क्या स्काई डाइविंग करना ये हमारी चॉइस है, yes or no? How many of you say yes? How many of you say no? तुम्हारी उम्र कितनी है? 88।
वोट किया इस साल, किया ने, तो अभी हाथ उठाने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करके फेविकॉल करके बैठा है, मैं तो हाथ उठाऊंगा ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं है, तो मैं यस या नो क्यों करूं? ओके, एंड देखो मजे की बात, मैं उसको पकड़ा तो उसके बाजू में जो भाई साहब है उससे मुंह से जबान निकल गई, अपना नंबर भी आएगा क्या है? क्योंकि वो सेम टू सेम था। अबे कितने रिजर्व हो यार, एग्जाम का परिणाम थोड़ी ना है। मैं आपको एक सच बताऊं गाइस, ये जो अपना सेशन है ना, उसको 2-4 महीने के बाद सोचोगे ना तो ऐसा लगेगा शिट यार, उस वक्त मैं क्यों उसको बरोबर उतारा नहीं, सोच में रह जाओगे। 2-4 महीने में फिर मैं इधर नहीं आ रहा हूं, तब अफसोस करोगे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो, फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई वांट एवरीबॉडी टू रिस्पॉन्ड, एवरीबॉडी, ओके गुड। सो टू टेक द जंप, इज इट अवर चॉइस? यस, हाउ मेनी से यस, हाउ मेनी से नो? Well, the right answer is, guys, no. आज की तारीख में जंप लेना तुम्हारी चॉइस नहीं है, कंपल्जन है, कंपल्जन है। तुम नहीं छलांग मारोगे तो तुम्हारा बाजू वाला छलांग मारेगा। एमबीए करते हो ना, टोटल इंडिया में 4 लाख एमबीए हर साल जनरेट होते हैं, मेरी 6 लाख। जॉब कितनी है? हार्डली फ्यू। अंडरग्रेड कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, ये बोला सैलून में जाना चाहता है, गुड। तुम्हारे एरिया में आजू बाजू कितने सैलून है, लोगों के पास चॉइस है। सर कोक एंड पेप्सी भी 2 चॉइस है, तो हर मार्केट में चॉइस है। तुम आज छलांग नहीं लगाओगे तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर बाजू में से सड़क लेके निकल जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। सो चॉइस ये नहीं है कि तुम जंप करो कि नहीं, चॉइस ये है कि जंप तो करना ही पड़ेगा। चॉइस ये रखो कि साथ में पैराशूट लेके करना है कि बिना पैराशूट का। बिना पैराशूट सिंपल आंसर, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी जाओगे, हैं? लेकिन विद पैराशूट बचने का चांस है। पैराशूट का बिजनेस मीनिंग है, पे अटेंशन गाइस, लुक एट मी, ऑलवेज कीप अ मेंटर विथ यू जो आपको दिशा दिखा सके। पैराशूट दिशा दिखाता है कि ऐसा मोड़ो तो इधर जाओगे, ऐसा मोड़ो तो इधर जाओगे। मार्ग नहीं बनाता है, रास्ता नहीं बनाएगा, रास्ता आपको बनाने का है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ऐसा बोले कि बेटा तू जो सैलून के बारे में सोच रहा है, तो नया फ्रेंचाइजी कर रहा है, तो क्यों, कब, कहां, कितने लोग, कितना इन्वेस्टमेंट, किस तरह से, कौन सा हेयर कट, कहां से बंदे को लाएगा, प्रीमियम होगा, इकोनॉमी होगा, सवाल पूछेगा। जिस बंदे ने सही सवाल पूछ लिया गाइस, वो बंदा आपका सही मेंटर बन गया। एंड वो मेंटर बन गया, फिर आपको स्काई डाइविंग से कोई स्ट्रेस नहीं। Am I making sense to you? Yes or no? Yes or no? Okay, so that's my first and most important submission. कि getting into a business, family business हो या real, मतलब ये अपना खुद का business start कर हो, choice is yours, choice is yours। लेकिन business करना शुरू करो, साथ में एक mentor रखो जो आपको बोल सके कि अपनी निहाल तेरा ये डिसीजन खोटा है बेटा, ऐसा करने का सोच। वो तुमको आंसर नहीं देगा, ऐसा करने का सोच। एक काम कर, ये भी एक आइडिया क्या गलत है बेटा, ये आइडिया भी सोच। एक काम कर, इसके साथ जॉइंट वेंचर कैसा रहेगा, इसका फ्रेंचाइजी फी का जुगाड़ कर सकते हैं क्या, इसके लिए इन्वेस्टर मिल सकता है क्या। गाइस आपके सामने मैंने आपको 15 सवाल खड़े कर दिए। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। Am I making sense to you? Yes or no? Yes or no? That's it. So that's my first submission. My first submission. There is no harm in doing a business. No harm. अगर मैं सच बताऊं तो सेफ्टी है, ये बिजनेस जॉब से ज्यादा सेफ है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जॉब में क्या होता है कि आपका जो सैलरी है वो आपका जो सीनियर बॉस वगैरह होता है वो देता है, यस और नो, या डिसाइड करता है, यस और नो। इसलिए समझो कि आज उसका मूड खराब है और आज के दिन पे तुम्हारा अप्रेजल है, तो तुम्हारा अप्रेजल कैसा आएगा, घटिया। ओके, दैट्स ट्रू। पर बिजनेस में 4 जन ने मना किया होएगा, कोई बात नहीं, 5 वाला कोई जब कोई तो आदमी मिलेगा, एक आदमी मिलेगा, उससे अपन पूरा महीना खींच निकालेंगे, इतनी कैपेसिटी।
सो मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूँ कि बिजनेस इज एक्चुअली रिस्क फ्री। ओके, हाँ, पर बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि दुकान खोल दी और उधर गले में बैठ गए, कस्टमर आओ आओ आओ, कस्टमर आओ आओ, कुछ नहीं होएगा। You have to go out, get the customer. Times are different. Am I making sense to you? Yes or no? Yes or no? Fantastic. Fantastic. Anyway, guys, so that's my first submission. A very, very important submission. No harm in trying your hand at business. वो ज्योति मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था ना, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया था तो 14% से ग्रो कराया था 3 साल में। मेरा पापा मेरे अगेंस्ट था, उन्होंने खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अगेंस्ट था, और मैं बोला कि नहीं मैं बिजनेस चालू करूंगा। तो बोलते हैं पर तेरे को मालूम है बिजनेस में बहुत चैलेंजेस है। मैं तुम हो ना, बैकअप कर लेना मेरे को जब लफड़ा हो जाए तो, है, पर तुम हो ना। इस बेसिस पे मैंने चालू किया था, एंड इन 3 years, एंड सोचो गाइस 3 साल में इतना बिजनेस जमा लिया था कि 2 जन सामने से आके बोले कि समीश भाई हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो तो ज्वाइन कर, मैं निकल जाता है। इट्स कूल यार, गो डू इट। क्लाइंट वेट कराएगा, आदत हो जाएगी वेटिंग की। अभी कल मेरी फ्लाइट डिले हो गई, बेचारा मनीष भाई को बहुत परिश्रम करना पड़ा। किधर के पता नहीं, उधर कहीं थे, हाँ देखो उधर है। फिर आज सुबह ये आरती मैडम मेरे को अपोलोजाइज करती है कि सर सॉरी सर आपको थोड़ी तकलीफ हुई। मैं तो मैडम पानी कंट्रोल में नहीं था, हवा कंट्रोल में नहीं थी, प्लेन आपके कंट्रोल में नहीं था। पर आरती मैडम मैं आपको सच बताऊं, कल जो मेरा पायलट था ना, वो वर्ल्ड नंबर 1 पायलट, वर्ल्ड नंबर 1। यू नो व्हाट ही अनाउंस्ड, ही लिटरली अनाउंस्ड इज एयर इंडिया। उसका नाम अमित त्रिपाठी। इमेजिन उसने मेरे को घुसा दिया अमित त्रिपाठी, एंड वो पता है क्या बोल रहा था। हम लोग प्लेन में बैठ गए थे, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रहा था, बारिश बहुत थी, तो उसने ऐसा बोला आप में से जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं तो कृपा करके इंद्र भगवान से प्रार्थना करो बारिश कम हो जाए। तो सीरियसली ही एक्चुअली यूज दिस। ओके, पर फिर भी जब उसने टेक ऑफ किया तो मेरे बाजू में एक बुजुर्ग लेडी थी, ऐसी फटफटा रही थी, प्लेन का टर्बुलेंस भी ऐसा था, तो मेरे से निकल भी गया उनको। मैं तो मैडम आप तो जाओ तो नॉट ए प्रॉब्लम है, खाली समझो है, यू आर ऑलरेडी इन दैट जोन कि आप जाओ कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन भाई जाओ लफड़ा हो जाएगा, थोड़ा काम बाकी है अभी। या 70 के बाद मेरा ओके एक्सिट, दैट्स फाइन। उसका पहले थोड़ा काम, या फिर पहले काम नहीं पड़ गया तो नॉट ए प्रॉब्लम। राइट, एनीवेज गाइस, मेरा सेकंड सबमिशन, लर्न टू टेक रिस्क, लर्न टू टेक रिस्क। अंडररेटेड। एक सच बताओ गाइस, आप में से कितने लोगों ने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाया है? ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। चलाया है तो हाथ बरोबर उठाओ बेटा। ओके, धोखा है तो पूरे प्राइस के ऊपर जा रहा है, एंड फाइन नहीं भरा है, फाइन नहीं भरा है। ऊपर रखो, नीचे करो, नीचे करो। जिन्होंने चालान कटवाया है पैसा भरा है, वो लोग हाथ ऊपर रखो। ओके, ओ अडानी साहब जरा फोन मेरे को दोगे? अरे यार ये रीजन तो बहुत पुराना है, पप्पा ने दादा बोलता तो भी मैं मान लेता। ये गजब लोग होते हैं, चालू क्लास में फोन आंसर करते हैं, एंड फिर फोन पे बात करते करते ऐसे चले जाते, बेचारे टेबल के नीचे भी 2 बार गिर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट है बेटा। ओके, एनीवेज गाइस, चालान कितने लोगों ने पे किया? कम ऑन गाइस। ओके, एंड कितने लोगों ने 3-4 बार पकड़े गए फिर भी चालान नहीं पे किया? These are the right हरामखोर people। और ये बंदा देखो कैसे स्माइल करता हुआ। अच्छा, बिहार में बेटा लोकेशन चेंज है, ओके, नहीं क्योंकि वहां पे तो तेरे को मालूम इधर का विधायक कौन सा ऐसा हो गया है। नहीं, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, या फिर इवन नागपुर की तो सब एक्सटेंट बात कर सकते हैं। ओके, बिहार में तो हमारा एक स्टूडेंट था और उसका बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन था, तो उसका 2 दिन पहले फोन आता है, सर सॉरी सर, और उसका टोन ऐसा ही है जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, सॉरी सर हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? बोले सर पापा किडनैप हो गए। तो बेटा थोड़ा दम वाला स्टेटमेंट में, नहीं परसों आ रहे हैं। ओके, सो ही वाज एग्जिट एंट्री दोनों डेट्स, यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, मैंने बोला पर क्यों? बोले उसके 2 दिन के बाद
बाद छठ है ना, तो छठ को रख नहीं सकते, इसके वापिस भेज रहे हैं, उसके बाद बच्चे की किडनैप हो जाएंगे। I mean, he had a plan for a kidnap, right? Amazing. Okay, different, we are different guys. Okay, you know guys, नहीं मैं ये पूछा इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं ना बिंदास होते हैं, वो बिंदास रिस्क ले सकते हैं कोई भी किस्म का। मेरे को मालूम है कि मैं बॉम्बे एयरपोर्ट के सामने में गाड़ी चला रहा था। I was there, I was driving, मेरी वाइफ मेरे बाजू में थी एंड मेरे पास उस वक्त गुजरात की गाड़ी थी, GJ6 की गाड़ी थी एंड मैंने सिग्नल तोड़ा तो पुलिस ने रोका। देखता नहीं सिग्नल, सर सॉरी सर एक्चुअली क्या है सर कि बॉम्बे का बाहर का गाड़ी मेरे को मालूम नहीं। किसको बोला हाँ ठीक है चले जा, और मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा हूँ दूर बॉम्बे के बाहर का या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, लाल पे तो रुकना ही होता है ना, है पर ये कैसे मेरे से पट गया पता नहीं है मेरे को। एंड मेरी वाइफ ने बोली बैठ 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 चल चल चल, बोले तू भी बेवकूफ वो भी बेवकूफ, मैं तो करेक्ट दोनों बेवकूफ, लेकिन काम हो गया है। गाइस लर्न टू टेक द रिस्क बिंदास। उसका कारण है क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका अदर आउटकम क्या होएगा। आप सेफ खेलोगे तो आपको दूसरे का आउटकम नहीं मालूम पड़ेगा, पोटेंशियल आउटकम नहीं मालूम पड़ेगा। नया टेक्नोलॉजी बनाया, मैं ट्राई करूं, लफड़ा होएगा तो ओके, लफड़े का कीमत कितना ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। दैट्स इट, ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कितना नुकसान होएगा ये दिमाग में डाल दो, उतना नुकसान, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, एक क्वेश्चन है, ऑनेस्टली जवाब देना ना, एकदम ऑनेस्टली। एंड अभी आपको पता है अपन दोनों का एवरीबडी हैज टू आंसर है, ऐसा छोड़ नहीं देने का। आप में से कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है? मजा आएगा। मैं जानबूझ के बोल दूंगा, टीचर भी एक बार होएगी, एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं नहीं पगार नहीं काटेंगे, डोंट वरी है। कौन एक, अरे वाह सेम टू सेम, यह तो इसमें नहीं है, तो फिर हाथ उठाना है। आप में से कितने लोग हो गए कौन क्रिप्टो में पैसा लगाया? मैं बोला नहीं डूबा, हाथ उठाओ, खाली मजा आएगा। देखो इनके चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट है। ओके, ये पता है कैसी मुस्कुराहट है? देखो हमारी सूझ गई है फिर भी हम लोग हंस रहे हैं। देखो बेहतर हंसते हंसते संकोच करता, मैं क्यों हाथ उठाया है, मैं खुद उसमें नीचे कर नीचे। नो सीरियसली, मैं फर्स्ट टाइम लगाया था 30,000 रुपीज लगाया, 30,000 रुपीज। आरती मैडम 3 दिन में 30,000 का 60,000 हो गया, 60,000 हो गया। मेरा बेटा बोलता है डैड दैट्स द फ्यूचर, आई बीन टेलिंग यू स्टॉक मार्केट इज ओल्ड, डोंट डू स्टॉक मार्केट, दैट्स टुमारो। वो क्या बात करता है, एक काम कर एनकैश करे कि लगा दे, और लगाते करेक्ट, और अपन जुआ में तो जीत रहा है ना, इसमें तो ब्लैक जैक जैसा भी स्ट्रेस नहीं है कि सामने छोकरी है अपने को 2 आंखों में पटा लिया, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो बिंदास खेला, अनदर 50,000 लगाया, 80,000 लगाया, 1.5 वीक में 3 लाख रुपीस। क्या करना चाहिए? कैश आउट करना चाहिए, करेक्ट। आज तुम बोलते हो, जब वो तेजी होती है तुम ये नहीं बोलते हो क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट भी मेरे बेटे जैसा माइंडसेट होएगा। बेटा बोलता है डैड दैट्स टुमारो, हमारे फॉरेन घूमने का खर्चा निकल जाएगा डैड, अंदर 1 लाख लगा दूंगी। तो बेटा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब अपन 80,000 बरोबर है, मैं उसमें लगा रहा हूँ जो हवा में है, दिखता नहीं है, बाकी चीजें दिखती तो है, ये तो दिखती ही नहीं है। बोलते डैड दैट इज वेयर यू आर ट्रेडिशनल। इधर पर्सनल अटैक हो गया। मेरी वाइफ को बोला ये अपने को देहाती बोलता है, तो वो अरे क्या हो तो वो ये भी उसके साथ मिल गए। बोलती हाँ एक काम कर, मेरी तरफ से 30 लगा। तेरी तरफ से मतलब क्या होता है, जेब से नहीं है, मेरी तरफ से 30 लगा। डिवोर्स थोड़ी ना है कि तेरा अलग मेरा अलग है, सिंपल है। अनदर 30 लगाया, 1,30,000 लग गया, अरे 1,10,000 लग गया, 4,40,000 मिल रहा था। मेरा बेटा मेरे को रहा ये क्या कर रहा है, मैं उसको बोला निकाल देते हैं। तब तक ये निर्मला बेन ने टैक्स भी नहीं लगाया था, कुछ नहीं था, लाइफ एकदम सॉलिड थी, निकल जाते हैं। उतने में उसी शाम को मेरा स्टूडेंट है, उसका फोन आया मेरे को, बोलते सर आई स्टार्टेड अ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एंड सर आई नो दैट यू आर वन ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स। तो मेरे को खुद को मालूम नहीं था है, अपनी तो साथ चौड़ी होने लगी। सर मेरे में 50,000 लगाओगे? तो नहीं बेटा 40 बजट है, तो लगा दो। मेरे बेटे और मेरी बीवी को पूछा नहीं, अलग 40 लगा दिया। टोटल मेरे पास 7.5 लाख रुपए आ रहे थे।
अभी 10,500 आ रहे हैं, अभी 10,500 आ रहे हैं, लेकिन मेरा 1.5 लाख लिमिट था। वो अमाउंट था जिसमें मैं रात को आराम से सो सकता। मेरा एंजाइना नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं मर नहीं जाऊंगा, मेरा बीपी ऊपर नीचे नहीं होएगा। लर्न टू टेक द रिस्क। इफ यू डोंट टेक द रिस्क गाइस, somebody else is already taking it. मैं एक 2-3 स्टार्टअप का एग्जांपल देना चाहता हूं। आई डोंट नो आपके क्लास में इनका डिस्कशन हुआ है कि नहीं कभी, बट हैज द टॉपिक ऑफ अग्निकुल बीन डिस्कस्ड? अग्निकुल एक यंग जनरेशन स्टार्टअप है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, एंड मैं उसका स्टडी कर रहा था। इंडिया में आप लोग को मालूम नहीं, मुझे पता है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता, आई मीन आप लोग को पता है कि नहीं कि स्पेस इज नाउ अ प्राइवेट सेक्टर। यस और नो? इसने इंडिया का पहला 3D क्रिएटेड प्राइवेट रॉकेट भेजा, सक्सेसफुली भेजा, अनमैन्ड, मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। 4 स्टार्टअप थे, 3 का फेल, अभी ये हिट है। एक दूसरा स्टार्टअप आया है जिसने हाई एंड पिक्सल कैमरास लगा दिए हैं, जो ऊपर जाएगा और जगह का फोटो निकाल के नीचे भेजेगा। तो आदमी को भेजने का जरूरत नहीं है। Just think about it. ये ट्रेडिशनल बिजनेस शायद नहीं कर पाएगा, और किसी ने बोल दिया तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने किया, और किया रिस्क था, मालूम नहीं क्या होएगा, लेकिन रिस्क लिया। 4-5 जन उसको बैकअप किया, और बैकअप करने के बाद आज उसका रिजल्ट ऐसा आ गया कि टुडे लॉट ऑफ ग्रेट बिग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन आर फॉलोइंग अप। सवाल ये है कि अपन रिस्क नहीं लेंगे तो कोई और लेने वाला है यार, एंड हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि करना जरूरी है। Am I making sense to you? Yes or no? Okay. मैं एक सैलून जानता हूँ बेटा, बॉम्बे में है, कोलाबा, मालूम है किधर है कोलाबा? ऐसा क्या कर रहा है, किधर है कोलाबा? कोलाबा प्रीमियम एरिया है या मामू एरिया है? कौन गाइस, प्रीमियम एरिया या मामू? कोई प्रॉब्लम बेटा? तेरे को प्लीज, अरे ये लो सर, तुम्हारी कातिल नजरें मेरे को जिस तरह से देख रही थी, मेरे को लगा कि गड़बड़ है हम दोनों के बीच में। आई एम वेरी स्ट्रेट गाय, जस्ट मैं बता रहा हूँ। यू ओके? हाँ, तो ऐसे कर रहा था। वो नाना पाटेकर का सॉन्ग था ना, वोट रसीले, वो बजने लगे। सो एनीवेज, दैट्स फाइन, राइट? उधर कोलाबा में एक सैलून है, एक सैलून। तू ट्राई करना पापा को कन्विंस करने के लिए, पर ज्यादा मेहनत मत करना। वो ना बोले तो खोलना नहीं, पता चला तू खुल गया, समझा है? नो, वो जो सैलून है वो सामान्य सैलून नहीं है गाइस, वो कुत्ते बिल्ली का सैलून। एंड क्या सैलून है यार, शेष भाई ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ओके, ऐसा सैलून है कि उसमें कौन सी गाड़ी आएगी? i10 आएगी, i20 आएगी, या क्रेटा BMW आएगी? कौन सी आएगी? वेरी गुड। वहां पे मैं खड़ा था, एंड उधर मैं खड़े खड़े उस सैलून में से जो लेडीज उतरती है ना, उनको देखता हूँ। वो जिस तरह से अपने मेडिक्योर पेडिक्योर किए हुए उंगलियां, और वो कुत्ते में जिस तरह से वो क्या बोलती है, पहला छहला रही थी, मैं दूर से ऐसा देख के, तो हे भगवान अगला जन्म दे तो ये वाला नहीं देना, कुत्ता बनाना और इसके घर में भेजना। मतलब उसके घर में BMW एटलीस्ट 2-3 होनी चाहिए। मतलब कुत्ते के बाल काटने के 2000 और मेरा मंथली 120 रुपीज, और उसमें मेरे को जोर से यूं बोल रहा है नीचे जा। कुत्ते में ऐसा नहीं कर सकते। उसको बहलाता है, पूछता था, उसका बिस्किट आता है, उसके पास पूरा एक बुफे है, यू चूज दिस दिस दिस, और वो सर्विसेज दे सकते हैं। तब तक वो लेडीज बाहर बैठती हैं,
उनको कॉफी फ्री है। इज इट एक्चुअली फ्री? इज इट एक्चुअली फ्री? करेक्ट, इट्स नॉट फ्री। बट वो लेडीज बैठते बैठते वहां पर उनका किटी हो गया है। नाउ दे हैव अ गुड ग्रुप ऑफ किटी। व्हाई? बिकॉज़ सब फ्रेंड्स मिलके बोलती है तू कब जा रही है? 2 बजे, मैं भी 2 बजे, तू भी 2 जाओ कि ठीक है, हम से 4 और 2 बजे बैठेंगे। एंड उनके सब कुत्ते बिल्ली अंदर काम कर रहे हैं, ये दोनों बाहर काम कर रहे हैं। एंड दैट्स इट गाइस। आई मीन जस्ट इमेजिन, ये जाके अपने पप्पा को बोलेगा, देख उसके मुंह से निकल गया, ओ माय गॉड क्या बात कर रहा है। करेक्ट बेटा, मेरे को भी सेम फीलिंग आया। मैं तो मेरी वाइफ को 2 बार लेके गया, मैं उसको बोला कुत्ते से 10% तो प्यार कर ले मेरे को, मेरे पे थोड़ा द्वार बाल घुमा। सीधा मेरे को बोलती है बाल है ही नहीं, घुमाऊंगी लेती है। That's it guys. But कुत्ते बिल्ली का सलून का बिजनेस आइडिया ये भाई साहब ने गलती से जाके अपने पप्पा को दिया तो क्या होगा? नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं करना। आपके क्लास में से बच्चा कम हो जाएगा, क्या रहेगा? इसको बाप सीधा खड़ा करेगा, ढिचकियां, that's it, finish। ये हमारी औलाद है ही नहीं। मेरे को मालूम पहले से लोचा है इसके अंदर। अरे पहले इंसानों का बाहर काटे कि कुत्ते बिल्ली का बाहर काटे हैं। That's it, guys. No, I'm talking real. But किसी ने तो किया, yes or no? Do unconventional, guys. Okay? No, guys, एक हकीकत है। मैडम ने, ज्योति मैडम, आई डोंट नो मेरा इंट्रोडक्शन में एक बात बताया कि नहीं, वी टू टॉक अबाउट द केस स्टडीज। इनमें से कितने लोग रजिस्टर किया पता नहीं होगा। बट गाइस यू नो व्हाट, आई कम फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड। आई वाज नेवर गोइंग टू बिकम अ टीचर, नेवर। मैं एसपी जैन में एज अ विजिटिंग फैकल्टी आता था और वहां के डीन सर ने मेरे को एक दिन फोन करके बोला कि समीश आई वांट टू जॉइन फुल टाइम। मतलब मैंने कभी जिंदगी में सीवी नहीं बनाया। एंड मैंने बोला कि सर बट आई हैव माय ओन बिजनेस। एंड वैसा कि हमारा एक नेगोशिएशन हुआ, नेगोशिएशन में उन्होंने मेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया एंड मैं ज्वाइन हो गया। तो मैं एक दिन जाके उनको बोला सर ये प्रोफेसर बन गया, अभी क्या करना चाहिए? तो मेरे को बोलते केस स्टडी लिख। बोले केस स्टडी क्या होता है? उन्होंने केस स्टडी बताया। फिर मैंने बोला केस स्टडी लिखता तो फिर उसका करने का क्या? बोलते इसको छापने का। बोले किधर छापने का? बोले देख पहले तो इंडिया में कहीं छपवा ले। इंडिया में छपवा लिया, हिट हो गया तो वो लोग एशिया लेवल तक जाएंगे, तो वेरी गुड। एशिया में हिट हो गया तो वो लोग यूरेशिया लेवल तक जाएंगे, तो वेरी गुड। वो हिट हो गया तो वर्ल्ड लेवल तक जाएगा, तो सही है। मैंने क्या सुना? क्या सुना? वर्ल्ड लेवल। वो रिजेक्ट करेगा तो किधर जाएगा? नीचे। वो रिजेक्ट करेगा तो और नीचे, वो रिजेक्ट करेगा तो और नीचे। ऐसा करते करते मतलब घर तक आ गया। बोले बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ने केस स्टडी लिखा एंड वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड आईवी बिजनेस स्कूल। आईवी इज इन कनाडा, हार्वर्ड इज इन यूएस। मैं आईवी में बेच दिया और वहां पे बेच दिया। पहली बार में तो रिजेक्ट ही होता है। मेरी लाइफ में सब कुछ हर बार पहली बार चीज रिजेक्ट ही होती है। तो सीरियसली गाइस, मतलब आपको पता है ये समीर दलाल इधर खड़ा है ना, और ये खड़ा रहने का मेरा ताकत क्या है? आई एम a person extremely successful after lot of rejections. मैं छोटा मोटा फेलियर नहीं हूं गाइस, मैं रॉयल फेलियर हूं। हाँ, मतलब मेरा पप्पा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं 12 अटेम्प्ट दिया। तो एक लड़की तो मुंह भी ढक रही है, अरे ये ऐसा आइटम को खड़ा कर दिया, इधर क्या है? 12। सीरियसली गाइस, मेरा लास्ट अटेम्प्ट तो मेरी शादी भी हो गई इस बीच में एंड माय वाइफ स्टार्टेड कैरिंग, यू अंडरस्टैंड, कैरिंग। एंड लास्ट अटेम्प्ट तो मेरे को छोड़ने आई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, और मेरे को छोड़ते छोड़ते बोलती है समीश इस बार तू पास हो जा। क्यों? तू जिस टाइम पे तेरा रिजल्ट है उस टाइम पे अपना रिजल्ट भी आ जाएगा है। तो बोले बच्चे को नहीं लगना चाहिए मेरा बाप फेल है। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइस, नो फिल्मी थिंग हैपेंड, आई स्टिल फेल, सख्त फेल हुआ। ओके, एंड मैं आपको सच बताऊं मैं कैसा फेल हुआ था। मैंने बोला ना रॉयल फेलियर, मतलब रिक्वायर्ड मार्क्स थे 150, 148, 149 आता तो दर्द होता, यस और नो? मेरे वो नहीं आते थे, मेरे 72, 75 आते थे, मतलब काफी मार्जिन रखता था, यू अंडरस्टैंड। मेरे पापा ने एक दिन मेरे को बोला भी था, मतलब बेटा एक काम कर रीचेकिंग भर ले।
उस वक्त रीचेकिंग का 2000 रुपया लगता था। और मैंने उनको बोला, मैं तो पापा रीचेकिंग में 2000 रुपया 75 से 100 तक जाने का चांस है। बोलता है हु नोस। मैं वो नई चेकिंग रीचेकिंग नहीं करता था गाइस, वो 2000 रुपए का मैं रिलायंस का शेयर खरीदता था। यू नो वेयर आई एम राइट नाउ। ओके या एनीवेज, सो फेल वाला स्टोरी। तो मैं जब ये आईबी के लिए अप्लाई किया तो उधर भी फेल, पहली बार रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होके वापिस आया, बोले तुम्हारा इंडियन केस स्टडी है उसको फॉरेन वाला करो। मैं बोला नहीं करूंगा। एंड मेरे साथ जो को-ऑथर था मेरे को बोलता है कि समीश भाई कर दो। मैं नहीं करते हैं, इंडियन वाला ही भेजते हैं यार, इंडिया में नेगोशिएशन का कोई केस स्टडी नहीं है, लेट्स सेंड इट द वे इट इज। भेज दिया। एक हफ्ता हो गया, नो आंसर। 2 हफ्ता हो गया, नो आंसर। 3 हफ्ता हो गया, नो आंसर। अब तो जो मेरा को-ऑथर था ना वो भी मेरे को ढूंढता है, तू किधर गया साला, तेरे को पहले बोला था एडजस्ट कर लेता तो अपना नाम छप जाता ना। उसके बाद है ना, वो कोरिया, साउथ कोरिया, एंड साउथ कोरिया इंडिया से 3.5 घंटा आगे है। तो सुबह 5:30 वहां पे बजे थे। तो इंडिया में कितने बजे थे एनीबॉडी? 2 दोपहर में कि 2 सुबह, मतलब रात को मिडनाइट, रात के 2 बजे। रात को 2 बजे किसी का फोन आता है, गुड न्यूज होता है, बैड न्यूज होता है? बैड न्यूज होता है, यस और नो? मेरे को 5:30 बजे कोरिया में मेरा ईमेल ओपन किया और उसके अंदर लिखा था, डियर मिस्टर दलाल, we are glad to inform you that your case has been published. अभी ताली का टाइम ही नहीं आया। मैं खाली इतना ही पढ़ा, पर ये फॉरेन लोगों का ईमेल होता है, इसके बाद में बट होता है। यू अंडरस्टैंड बट? ये बट बहुत ही घटिया वर्ड है। हाँ, तुम्हारी टीचर भी तुम्हारे सामने यूज करती होगी। हाँ, करते ही है, और टीचर कम्युनिटी का फेवरेट वर्ड है। यू हैव पास बट। अब बोलो मैडम कहाँ फटी है ये बताओ। पास तो हो गया, लेकिन बताओ क्या क्या लगी क्या है? एंड देन बराबर है। तो पूरा मैं फिर पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बराबर कंफर्म हो गया। मैंने वो को-ऑथर को भी बोल दिया, बॉस देख कंफर्म हो गया। बोलते हाँ। सुबह 5:30 बजे कोरिया में मैंने इंडिया फोन लगाना चालू किया। इंडिया में रात के 2 बजे थे। और जिन लोगों ने बोला ना कि तेरा केस पब्लिश नहीं होएगा, उन सबको फोन किया। मतलब उठो साले, जागो हैं, देखो ऐसा एक को फोन किया। गाइस, विद ग्रेट प्राइड आई एम शेयरिंग 2013, 14 एंड 15, 16 का वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट सेलर केस में मेरा केस आता है। वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट सेलर केस। बजा ले बेटा, ताली बजा ले, फायदा होएगा। नहीं, मेरे साथ लिंक्डइन रहने में तेरे को फायदा होएगा, ट्रस्ट मी। एनीवेज गाइस, ट्राई करो, हो जाएगा। पर ट्राई ही नहीं करता तो दूसरे दिन सब फैकल्टी लोगों को इकट्ठा किया, एंड सब फैकल्टी एक दूसरे को पूछते हैं कि दलाल का खरेखर केस पब्लिश हुआ है कि साला झूठ बोल रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इस प्रोफाइल को देख के किसी को लग ही नहीं रहा कि हो सकता है, पर हुआ। गाइस, गो बिंदास, डू नॉट बी अफ्रेड, एक्सपेरिमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा? फेल। तो फेल में क्या होएगा यार? मतलब हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर? बी ऑनेस्ट। 1, 2, यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, फैंटास्टिक। अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, हाथ ऊपर कर, हो तो नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट। ऊपर कर, जरा भी संकोच मत कर, ऊपर करने। ओके, कम ऑन गाइस। क्यों? व्हाई आर अफ्रेड ऑफ फेलियर? बोल। डर लगता है। क्यों डर लगता है? तेरे को डर नहीं लगता है, तेरे को किसी और चीज का डर है? पेरेंट्स नहीं रहे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, आस पास क्या है? ओके, सिंपल गाइस, यस और नो? 100%। तो हम लोग को पेरेंट्स का भी डर नहीं है अपने। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये गुजर चुका हूं। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मेरा सीए का रिजल्ट फेल आता था ना, तो मेरे डैड के जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, उनको जब भी मिलते थे ना, क्या रिजल्ट आया, जानबूझ के, मालूम है कि फेल हुआ है तो जानबूझ के। एक बार तो मेरे को बहुत मजा आया था गाइस। मेरे को एक तरह, मैं आफ्टर माई डिड माई MBA, मैं रिलेटिवली सक्सेसफुल हो गया था। एक दिन मेरे को एक ईमेल आया,
my best evening so far. From the Baroda branch of Institute of Chartered Accountants of India. Please come and train our chartered accountants. मैं बोला yes, yes. अचानक मेरे को वो करण अर्जुन का डायलॉग याद आ गया, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे. Alright, there were 70 people, 70 people. ऐसी पहली रो से सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा टाई सूट में बैठे थे. उधर एक पोडियम था और मैं उधर था. Simple black and white. That's my dress. Everywhere you see, it's always the same dress. Okay, on social it's different, but when it's work it's this. And वहाँ पे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. आपके इंट्रोडक्शन में मेरा फेलियर का कहना था, देखा मेरे को मालूम है तो मैं उधर कहीं देखा ही नहीं. तो वो बंदे ने वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया. एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद मेरा टर्न आया. मैं पहले स्टार्ट ही ऐसे किया, तुम्हारा इंस्टीट्यूट मेरे को फेल किया 12 बार और आज तुम लोग ने बुलाया तुम लोग को ट्रेन करने के लिए. वो एक दूसरे को बात करने लगे, पहले सोचना चाहिए, देख अपनी बजा रहा है. हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा एक आदमी ने 70 लोगों की एक साथ बजा दी. ऐसा बजाया या वो तो बजाओ. एक घंटा बजाने के बाद मेरे को थ्रेट मालूम पड़ा, क्योंकि उसमें मेरा पप्पा भी बैठा था और गाड़ी में मेरे को उसके साथ वापस घर जाना था. अब मेरी फटने लगी थी, पर मैंने बोला नहीं, अब बहुत हो चुका है. Hey guys, if you take the risk, you are going to climb someday. जिस दिन जीतोगे उस दिन दुनिया तुम पे सलाम ठोकेगी. बिना रिस्क को तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम कम्युनिटी के एक कमोडिटी व्यक्ति हो. कमोडिटी व्यक्ति हो. Guys, trust me, समीश दलाल 100%. देखो हाइट बॉडी से I am not a visible person. मैं बॉम्बे की लोकल में चढ़ता हूँ तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ. बट एक बार मेरे को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग बैंक्स, वन ऑफ द वेरी बिग लीडिंग बैंक्स, उसका चेयरमैन लेवल का एक इवेंट था और उनको हिंदी में इनोवेशन पे बोलना था. तो मेरे को इवेंट में इनवाइट किया था. जो पार्टिसिपेंट थे वो ओनली चेयरमैन, वो डीजीएम एंड एजीएम, मतलब deputy general managers and I think general managers and assistant general managers, all in court. And जैसे तुम्हारा बाहर एंट्रेंस है ना वैसा था, because in नरीमन पॉइंट. अब मैं अंधेरी में रहता हूँ तो मैं सोचा कि नरीमन पॉइंट गाड़ी में थोड़ी ना जाते हैं यार. मैं तो खार बैंड्रा के आगे कभी गाड़ी लेके नहीं जाता. तो मैं तो ट्रेन में चढ़ा गया, उधर उतरा एंड उधर से मैं चल के चला गया. इट वॉज वेरी क्लोज बाय. अभी चर्च गेट उतरोगे तो नरीमन पॉइंट का जो ऑफिस है इसे, तो मैं उधर चला गया. And I was standing like this. वहाँ पे वो PRO लड़की होती है, PRO समझते हैं, उनके जो लोग होते हैं. एंड जो भी व्यक्ति आता था उसको चांदला करते हैं, क्योंकि सब टाई सूट में है. मेरा नंबर आया, मैं भी उधर खड़ा रहा. वो मेरे को बोलती है प्लीज साइड में जाओ. ओके. फिर उतने में वो मैडम का फोन है, जैसे आरती मैडम उधर दूसरा मैडम था, मैडम का फोन आया, सर आप कहाँ हो? मैं तो मैडम मैं बाहर खड़ा हूँ, आपकी लड़की अंदर आने नहीं दे रही. वो बेचारी दौड़ के बाहर आई. बुद्धि लड़कियों को, अरे देखो यही तो चीफ गेस्ट है, इधर फोटो के साथ तो कंपेयर कर लेते हैं. एंड वो 3 लड़कियां एक साथ बोली ये. मैं बोला ये नो सीरियसली गाइस, नॉट नोटिसेबल, नॉट नोटिसेबल, बट आई नो व्हाट इज नोटिसेबल और मैं उस पर काम करता हूँ. तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. मैं अपनी वीकनेस को सुधारने में कभी टाइम नहीं निकालना. मेरे हैंड राइटिंग ऐसे हैं कि मैं खुद आधे घंटे के बाद नहीं पढ़ पाऊँ. या अमेजिंग. मैंने मेरा PhD का एग्जाम लिखा था और मेरा एग्जाम लिखा था सुबह 10 बजे. पेपर दिया था ना, उसमें भी लाइन नहीं थी, कोरा पेपर था, एकदम कोरा. अंडरस्टैंड दैट? लाइनिंग वाला पेपर भी नहीं था. बोला लाइनिंग में मैं सीधा नहीं लिख सकता, इसमें कैसा लिखेगा. शाम को 4 बजे वाइवा था. वो जो प्रोफेसर है मेरे को बोलता है मिस्टर दलाल मेरा पेपर दिया, प्लीज रीड इट. मैं बोला सर एक काम हो सकता है? बोले व्हाट? क्वेश्चन पेपर दो ना, क्योंकि इसके बेसिस में इंटरप्रेट करूंगा कि मैंने क्या लिखा है, बाकी मेरे को मालूम नहीं है. बोले तुम्हारा हैंडराइटिंग कितना घटिया है. अभी पोर्टस 5 फोर्सेस, तो पोर्टर का P और R दिखना चाहिए, 5 का F और E दिखना चाहिए, बीच में I भी लिखा नहीं लिखा. तुम्हारे बाप का क्या जाता है यार. बट वो पकड़ा मेरे को, बेकार है.
हैंडराइटिंग, दैट्स फाइन। अकाउंट्स में मैं कमजोर हूँ, मेरी वाइफ अकाउंट्स में चैंपियन है, दैट्स फाइन। जो नहीं आता है वो नहीं आता है, और जो आता है वो ऐसा आता है कि दूसरा ऐसा कोई है, दूसरा ऐसा कोई है। And if I can do that, if you can do that, guys, आप ऑलरेडी रिस्क को ओवरकम करके अपने स्ट्रेंथ पे काम करने लगे। Am I making sense to you? Yes or no? Yes or no? All right. मेरा last and final submission. मेरा last and final submission. I wanted 3-point agenda and 3 point. तो पहला था, what was the first point? बिजनेस करो 100%. What is the first point? Learn to do business. Yes or no? इधर फैमिली बिजनेस या जो भी है, ओके? उसमें सेकंड चीज, learn to take the risk. रिस्क लोगे लेकिन रिस्क किस पे लेना? अपनी स्ट्रेंथ पे लेना, अपनी वीकनेस पे नहीं लेना। ऑलराइट, कीप अ मेंटर विद यू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। इन टुडेस टाइम यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू टेक द जंप। तुम नहीं लोगे तो कोई और लेने वाला होएगा। यस और नो? यस और नो? ऑलराइट, द लास्ट एंड फाइनल सबमिशन। You know what? Did you say, did I have a presentation? A PPT? Did I have a presentation? Yes or no? Was I able to communicate with you? Yes or no? Louder, yaar! Yes. साला वो लास्ट वाली लड़की मुंडी हिला रही है। वो जानबूझ के मैं धीरा होके बोला था, इसलिए बोला मैं तेरे बात कर रहा हूँ, दोनों की आंखें मिल चुकी है, डोंट वरी, ओके? ऑलराइट, यू नो गाइस, मेरा थर्ड एंड फाइनल सबमिशन, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग गाइस, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। तुम जो आज कर रहे हो उसको तुम्हारा बहुत एनर्जी का जरूरत है, चाहे परिवार के साथ काम कर रहे हो, अलग अलग लोगों से काम कर रहे हो, या फिर आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हो। लर्न टू एंजॉय। मैंने देखा है हम में से बहुत सारे लोग दूसरों के कहने पे स्ट्रेस में आ जाता है। फ्रेंड ने मना कर दिया, स्ट्रेस पे आ गए। लड़की को पूछा, उसने रिजेक्ट कर दिया, स्ट्रेस में आ गया। फ्रेंड ने बोला कि चलो अपन हैंग आउट करने जाते हैं, फ्रेंड ने मना कर दिया, रिजेक्टेड। मतलब रिजेक्शन से दुख हो जाता है यार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वाई मतलब दो फ्रेंड्स साथ में जा रहे हैं, एयरपोर्ट के लाउंज में गए, एक के पास लाउंज का कार्ड है, दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरा उसको हंसते हंसते बोलना चाहिए ब्रो तेरे कार्ड में मैं एंट्री ले सकता है? ऐसा मत सोचो उसको, कहता अपने आप को कोसो मत कि शिट मेरे पास कार्ड नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? ब्रदर उल्टा सोचो, हम वो हैं जिस आदमी रखते हैं जिसके पास कार्ड होते हैं। उल्टा सोचो यार, सीरियसली गाइस, ट्रस्ट मी। बट मैंने देखा है कि वो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस लोगे, यू आर वेरी यंग, लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज बाकी है, स्ट्रेस से चैलेंज नहीं जीत पाओगे। सो मेरा लास्ट एंड फाइनल सबमिशन है गाइस, प्लीज लर्न टू एंजॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग। In case you decide to expand the business globally, fine, do it. In case you decide to do business locally, fine, do it. You decide to do partnership with somebody, do it. वो आपसे बिल्कुल उल्टा व्यक्ति है, स्किल आपको लगता है उसके में स्ट्रेंथ है, do it. वो आपके नखरे सहन नहीं कर सकता है, आप उसके नखरे सहन नहीं कर सकते हो, तो बीच में ऐसा व्यक्ति रखो जो तुम दोनों को एक फेविकॉल की तरह जोड़ के रखे। Do it, guys. Do it. और उसके लिए आपके चेहरे पे एक छोटा सा हल्का सा सिंपल स्माइल होएगा, आसान हो जाएगा गाइस, आसान हो जाएगा। हो गया? नहीं, कुछ परिचर्चा चल रही थी, हैं? ओके? नहीं, आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइस, अमेजिंग चीज है। मतलब मैंने ऐसा देखा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर ट्रैवल्ड बाय एयर इंडिया? एनीबॉडी? नॉट द न्यू एयर इंडिया, द ओल्ड एयर इंडिया, द ओल्ड एयर इंडिया। नया वाला इज आफ्टर टाटा। अब ट्रैवल किए हैं पुराने वाले एयर इंडिया में? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? गुड 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 गुड। उस वक्त कैसा माहौल था एयर इंडिया में? जो एयर होस्टेस होती थी वो कैसी थी? हाँ नहीं, सीरियसली वो एयर होस्टेस को देख के अपनी डर लगते थे। वो जैसे वेलकम करती थी ऐसा भी नहीं करती थी। मतलब ऐसा था कि आज तेरा लास्ट फ्लाइट है, तू आज मरने वाला है और मैं तेरे साथ आने वाली हूँ, ऐसा चेहरा उनका था। कभी भी स्माइल नहीं करता।
एक एयरलाइन बंद हो गई, मेरी फेवरेट थी। कैन यू गेसेस? है स्पाइस जेट। तू रहने दे, तू उधर ही रहे। स्पाइस जेट कौन सा? अरे बेटा वेरी गुड, फैंटास्टिक, किंगफिशर। ओह माय, कभी भी मेरे को ऐसा था मेरा प्लेन क्रैश में मर्डर हो गया, मर गया, तो उसमें होना चाहिए। अप्सरा साथ में लेके जाओ। इंद्र के का साथ माथा कूटी नहीं। इंद्र बोला ये मेरा डोमेन, डूड मैं लेके आया। तू बीच में आ ही मत। सिंपल, like no problem. Seriously guys, trust me. So when you smile, then when you interact, sir anything that I can do for you. मैं तो पॉजिटिव है। ये घंटे बोलता था मतलब है। तेरी मुस्कुराहट पे अपन डन हो गए। टर्बुलेंस का फासले की प्लेन स्टेबल हो जाता है यार। Okay, no seriously guys, trust me. Then learn to do that. मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। And I tell you why. I am internally like that. मतलब do I have achieved everything in my life? Maybe not. But have I achieved what I didn't expect? Answer is yes. Answer is yes. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि I will become an independent director on the board of a company. I'm an independent director. I will be doing this, I will be doing that. मैं इतना सब अचीव कर लिया। That's fine, guys. March 2023 में I went through a major surgery. Almost जाने वाला था, वापिस आ गया। मैं उसके 8 दिन में मेरे डॉक्टर ने बोला था कि डोंट ट्रैवल। मैं क्लास लिया था यार, इधर से खून निकला था। मैं सीधा वापिस हॉस्पिटल गया। ओके, मेरा डॉक्टर बोलता है पागल है। बोला नहीं, ये मेरा स्टेरॉइड है, मैं जिंदा हूं क्योंकि ये मेरे साथ है। Guys, I always believe I am what I am is not because of what I am. I am what I am is because of my students, what they make. And that's my natural love for you. Natural love. तो वो natural love है, इसलिए PPT का जरूरत नहीं। मैं बिंदास सबसे बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि इधर। My next point is, आज सोचो मैं उधर से बोलता है, आपका ये जगह से बोलता, इधर से वो लास्ट वाला लड़का तो कब तक देगी, वो लास्ट वाला लड़का तो कब का बाथरूम चला जाता, और उधर से बैठे बैठे मैं कैसे तुम लोग से बात कर सकता? नॉट पॉसिबल। मैं जैसे ही हैंड्स फ्री पहनने को नक्की किया, सुरेश भाई मेरे को बोले कि आप उधर खड़े रह के बात करने वाले नहीं है। मैं तो नहीं बात खड़े रह के बात करने वाला। Guys, I enjoy what I'm doing. एंड यदि आपको वो चीज नहीं मिल रही है तो उल्टा सोचो यार, जो कर रहे हो उसको एंजॉय करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। इन टुडेज टाइम सॉलिड चैलेंजेस, और इस चैलेंजिंग टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैरी दैट स्माइल ऑन योर फेस, बी एक्सट्रीमली हैप्पी, डू थिंग्स दैट यू लाइक। ओके, एंड मेरे सच मानो तो बिजनेस से बेटर कोई चीज नहीं, बिजनेस से बेटर कोई चीज नहीं हुई। हर रोज एक्साइटमेंट। अभी कौन बोला था मजा आएगा वो राइड में, किधर गया? हाँ करेक्ट, हर रोज मजा आएगा। क्लाइंट मना करेगा, अब तो तेरे को मैं लेके ही रहूंगा, तू मेरा कस्टमर बने क्यों नहीं? बॉस को है क्या चीज, यू एंजॉय। आपको स्ट्रेस आएगा, बैंक वाला बोलेगा पेमेंट कर, नहीं है पैसा, अबे साला क्या बोल रहा है? हाँ तो गारंटी दिया ही नहीं, मैं ही हूँ। अब क्या उखाड़ लेगा भाई? तो थोड़ा शांति रख, फिर जाओ सरकार के पास, उसको बोलो कि मैं स्टार्टअप स्कीम में आया हूँ, लेकिन ये बैंक वाला मेरे को परेशान कर रहा है। सरकार बैंक वाले की बजाएगी, तुम दूर से देखो, तेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को मजा आ रहा है। एंजॉय गाइस, इट्स सो अमेजिंग। और पता है हम लोग स्ट्रेस कैसा ले लेते हैं? हाँ ऐसा हो गया, हाँ अभी क्या होएगा, अभी क्या होएगा? अबे इतना तेरे पेरेंट्स ने सोचा तो तू ही नहीं आता इस दुनिया में यार। वो सीरियसली, बट उल्टा हम लोग इतना स्ट्रेस, कोई भी चीज में ऐसा बड़ा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। क्लास अटेंड करने का है स्ट्रेस, एग्जाम देने का है स्ट्रेस। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको सीए का जो एग्जाम्पल दिया ना मेरा, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ ये तो रिकॉर्ड भी कर रहा है, पर हकीकत बोलने जा रहा हूँ। मतलब सोचो मैं किस लेवल का स्टूडेंट हो सकता हूँ, किस लेवल का।
मैं कॉस्टिंग के पेपर के दिन इनकम टैक्स प्रिपेयर करके गया और जब पेपर हाथ में आया तो मैंने उसको बोला एक्सक्यूज मी मैडम योर पेपर इज रॉन्ग। क्योंकि बेवकूफ आज पेपर राइटर तू रॉन्ग है, तुम क्या बात करते हैं। मैं उसको हंसता हूँ, फिर भी मैं 3 घंटा बैठा, सोचो पूरा 3 घंटा बैठा। Then you'll be further surprised. I passed that exam. बट एग्जाम खाली पास किया, बैच नहीं पास किया, ग्रुप पास नहीं किया, वो एग्जाम पास हो गया। तब मेरी मम्मी भी बोलती थी एक काम कर हमेशा उल्टा प्रिपेयर करके जा, शायद हो रहा है तेरे से। इमेजिन यार, मैं 3 घंटा नॉट प्रिपेयर्ड पेपर में बैठा था। मैं आज भी अपने आप को उधर रखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा बेटा जब पढ़ रहा था तो एक बार उसका कुछ पेपर में गड़बड़ हो गया था तो डरने लगा, रोने लगा एंड ऐसा क्या होगा ये वो। मैं तो उसको ऐसा लाइक माय वाइफ वाज कंसोलिंग, माँ बेटा इज डिफरेंट, पर मैं तो बीच में 1 सेकंड के लिए आया। तो बेटा पूरा टर्म क्लियर करना पड़ेगा, पूरा साल। डैड आप इतना गया मुझे समझते हैं, इट्स ओनली रीड पेपर। उसमें कौन सा स्ट्रेस है, वो तो 2 बार प्रैक्टिस था पहला, अभी दूसरा दे देना। पूरा टर्म होता तो तेरे को थोड़ा डर लगता, पूरा साल होता तो ऐसा लगता कि अपना फ्रेंड आगे निकल के अपन रह गए, मतलब चौक के इट्स ओनली लाइक दैट। उसके बाद उसमें भी पास हो गया था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू क्यों क्यों गाइस, व्हाट्स सो बैड अबाउट लाइफ? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट बैड एज इट लुक्स लाइक। ओके, यू आर द बेस्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। इससे बेटर शायद आप मांगते तो आपको मिलने वाला नहीं था। ओके, with the end guys, it's just small thing. You know why I talk about this happiness is because I personally feel कि business है ना एक इमोशनल चीज, नौकरी एक लॉजिकल चीज। मुझे सुबह 9 बजे जाना है, उंगली दबाने की है तो शाम को पगार आएगा। बिजनेस में कोई मर्यादा ही नहीं। रात को 11 बजे क्लाइंट का कॉल करो, सुबह 8 बजे करो, मंडे को छुट्टी मारो एंड संडे को काम करो, पॉसिबल। और उसके लिए यहाँ से आपका एक्साइटमेंट आना चाहिए। एंड इफ हैपेंस लाइक दैट, नथिंग बेटर देन दैट गाइस। आई स्टिल रिमेंबर मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था एंड उस वक्त मैं CBSE बोर्ड में था एंड मेरी जो फटती थी क्योंकि मेरे को मालूम था मैं पढ़ा ही नहीं था। मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था, स्कूल यूनियन का। ओके, एंड तब तक मेरा और मेरी वाइफ का सेटिंग भी हो गया था, समझा ना। 10th के बाद वो 12th में था, तो मतलब अपने को तो ऐसा लगा कि छोकरी तो हो ही गई है, नौकरी तक कोई ना कुछ कर ही लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे, तो फिर अभी पास फेल से क्या होना, नहीं मतलब ऐसा एटीट्यूड भी आ गया था। पर जब फिर 2-4 फ्रेंड बोलते हैं ब्रो तू पास होएगा ना, तब अपने को लगता है यार साला लोचा वाला खेल है। ओके, एंड आई स्टिल रिमेंबर वहाँ पे अजमेर में फ़ोन करना था एंड आंसर करना था। मैं फ़ोन किया एंड मैंने उसको मेरा अपना नंबर दिया कि दिस इज माय नंबर। जैसे नंबर दिया मैंने उसको पहले इतना बोला F और P, बोलते P। आप बोलो मैथ्स में कितना? ओके, बाकी का तो मेरे को मालूम था। अच्छा हो गया, ये हो गया। मैं मेरी मम्मी को बोला मेरे को फोन हैंड होता, मैं जा रहा है स्कूल में। आई वेंट टू स्कूल। ओके, थोड़ा डरता बैठा। तो ये प्रीतम मान लो मेरा सर है, मेरा मैथ्स का सर, अभी नहीं है बेचारा, बट वो ऐसा था। एंड मैं उधर एक हमारे क्लास में लड़की थी, पता नहीं लड़कियाँ इतनी होशियार क्यों होती है, तुम लोग कुछ अलग टाइप का चमनप्रास खाती हो क्या है? तो वो गई सर 99 हंसना नहीं, कटूल हंसना नहीं, वो नहीं हंसा। एंड उतने में इसने बोला समीश का क्या हुआ, दैट्स मी। ओके, क्योंकि मैं उनमें से हूँ निहाल जो मैथ्स में भी आंसर रट के जाता। ओके, ऊपर जो भी है नीचे वही छापने का है, मतलब सिर्फ मेथड का मार्क्स मिलना चाहिए, बाकी का अंदर वेरिएबल जो जिसको डालना डाल दे। ओके, उतने में मैं गया सर 99, ऐसा करके मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ था, गले लगा लिया, बोला कैसे सर 45 54। ओके, मैं शॉप के पीछे एक लड़की हूँ, दूसरी बाजू वाली लड़की को बता भी रही है 45 54 का टोटल 99 होता है। कोई दूसरे को बता रहा है, ये लास्ट सेट वाला सोच रहा है कैसे 99 हुआ, ऐसा घूर रहा है। बेटा मैं समझ दला जिंदा और ओके, यू फाइन या गुड, ऐसा स्टेबल मत हो जा बेटा, रिलैक्स कर एकदम। यू सी द मूवी हेरा फेरी? इसने नहीं देखा,
You seen Goldberg? You seen RRR? बेटा मैंने इंटरेस्ट मतलब भाई पैसा लगाने को नहीं बोल रहा। एकाधिक मूवी इनमें से क्रिकेट मैच देखते हो, कौन सा वाला देखा? अपना देखा? करेक्ट। मैंने तो मैच कौन? किसी ने जवाब दिया, तूने बोला। होना कौन चाहिए? कौन कौन बोला? सूर्य कुमार। सेम टू सेम, सेम टू सेम। मतलब मेरी वाइफ ने तो बोली विराट, मतलब स्काई ही होना चाहिए, क्योंकि वो छूटता तो छूट जाती थी। सब पाली नहीं है, सब पाली नहीं। उस वक्त उसके अंदर परम हनुमान आए थे, ऐसी छलांग लगाई, ऐसा बॉल पकड़ा। हाँ, मतलब आप वो वीडियो 10 बार देखोगे ना तो आपको लगे ना रियल नहीं, ना रियल नहीं, ना रियल नहीं, एआई है, एआई है, एआई है। नो सीरियसली गाइस, बट एनीवेज, तुम ऐसा ही चेहरा लेके मैच नहीं देखते हो क्या बेटा? इतना हंस लेते? हाँ, हंस लो बेटा, माई वाइफ के जैसा फीलिंग रखो। 1 बॉल 12 रन होते हैं इंडिया के लिए, तो भी मेरे को बोलती है अपने चांस से जीतने का। तो ये ज्यादा नहीं हो गया? बोले 2 नो बॉल डाल दिए, उसमें दोनों में 6 मार दी, तो मैं तो गजब है, तू गजब है। पैट्रियोटिज्म का झंडा हमारे घर से स्टार्ट होता है, ओके? बट नो, शी एंड हर डैड, मतलब मेरे फादर इन लॉ आर लाइक दैट। वो 1 बॉल 12 रन इंडिया बैटिंग, यदि सामने जाडेजा तो ज्यादा हो जाए। इवन बुमराह है, बुमराह बैटिंग कर रहा है, चांस है। बुमराह ने एक बार 6 मारी, एक बार 6 मारी है, उसका अरमान उधर चला जाता है, ओके? एंड आई एंजॉय द एक्साइटमेंट दैट आई सी ऑन देम। मेरे को बोलते तू एक्साइटेड नहीं रहता, मैं तो ना ना ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा इधर ले लिया तो साला बंद नहीं हो जाए मेरा, है? ऑलराइट, बट एनीवेज गाइस, द आइडिया इज दैट वी हैव to find a reason to enjoy, and if you are not going to enjoy, it's not going to be great worth it. But if you are going to enjoy what we're doing, it's going to be a great thing, guys. Have a wonderful life. You have been a great people, and you have a wonderful future ahead of your life. Okay? If not now, तो कब करोगे, guys? अब उस मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो कब होगा? With those words, I wish you all the best. Have a great time. Thank you very much. God bless you. I'm sure you had a great time, guys. And I don't know whether there is any scope for any Q&A in case there is any, right? I don't know whether I overshoot or not overshoot, but in case there are 1 or 2 questions, हम लोग कितने घंटे का आपने को बोला? ज़्यादा तो बोला? I hope मैं ज़्यादा नहीं बोला guys. I hope that's okay with you. Yes or no? All right, thank you. Okay. So yeah, in case anybody has any question, you can ask right now. In case no question, then it is perfectly fine. Request students who have questions, just please raise your hand. The volunteers will come with the mic here. अरे मैं चला जाऊँगा। वो वॉलंटियर को क्या करता है? बोलो। ओके, वेरी गुड। फादर का रिजिडिटी है कि कोई एक बिजनेस को लेके एक परसेप्शन है कि ये ऐसा ही होता है। हमारा एक स्टूडेंट है, वो अगरबत्ती का काम करता है, उसको करना था एक्सपोर्ट। उसके पापा ने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि लगभग 10-12 साल पहले पापा ने एक्सपोर्ट करने का ट्राई किया था एंड बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ। ऐसा लॉस हुआ था कि बैंक ऑलमोस्ट घर पे ताला लगाने आए थे। तो अब वो जो डर है ना, वो प्ले होता है। आर यू ऑल विद मी ऑन दिस? यस और नो? ओके, वो डर प्ले होता है। फिर ये लड़का अपना स्टूडेंट था, तो उसने बोला कि मेरे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके पापा ने बोला नहीं, ओके? फिर 1, 2, 4, 10 बार अटेम्प्ट किया, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। एट दी एंड एक 2, 3, 8 महीने के बाद एक बार उसके पापा को बोलता है, पापा एक काम करो, मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ नया चालू करना चाहता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन लूज? उसके पापा ने बस जवाब दिया, बोले 2 लाख। तेरे ऊपर मैं 2 से 2.5 लाख रुपया खोने को तैयार हूँ, उससे ज्यादा नहीं। बोले परफेक्ट। उसने अपने फ्रेंड को ढूंढा जो परफ्यूम एक्सपोर्ट करता है टू अफ्रीका। उसने बोला ब्रो, मैं तेरे साथ मिल के मैं ये अगरबत्ती एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कर सकते हैं? बोलता है यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले पर खर्चा कितना होएगा? बोले लगभग 7.5 लाख। तो आता तेरा आधा मेरा, तो 3,75,000 तेरा, 3.5 मेरा।
बोले काम करूं, मैं 3,75,000 नहीं, मैं 350 दे सकता हूँ, क्योंकि लड़के के पास थोड़ा बहुत सेविंग था, कुछ 1 लाख तक। बोले इफ यू आर ओके, बोलता है चल ठीक है, 25,000 इधर उधर, नॉट ए प्रॉब्लम। एंड दे बोथ डिसाइडेड टू स्टार्ट। पहले अटेम्प्ट किया, वापिस आया, 1 भी रुपये का नुकसान नहीं हुआ, 3.5 लगाया, 3.5 वापिस आ गया। तो आके उसके पापा को दे दिया, बोले पापा देखो 2.5 लाख आपके पास आ गया। बोलता है हाँ, तूने क्या किया था? बोले मैं ये कंट्री ज़ाम्बिया है, अरे सॉरी तांजानिया है, और उसमें मैंने ये चालू किया था। बोले गुड, तो फिर तो एक काम करने, ये 2.5 लाख फिर लगा दे। नाउ पापा को कॉन्फिडेंस आया, यस और नो? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज की तारीख में ही एक्सपोर्ट्स एवरी 1.5 मंथ या 2 मंथ्स के पीरियड पे, एवरी 2 मंथ्स पकड़ लो, 1 फुल कंटेनर लोड टू अफ्रीका, 1 फुल कंटेनर लोड। ओके, या इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग, इनके साथ लोग अप्रिशिएट करना है। तो सवाल ये है कि पापा का परसेप्शन चेंज नहीं हुआ, पापा का परसेप्शन वही है। आपको कुछ ऐसा करना है जिसके कारण वो नजरिया बदले। कोई जाके बोलेगा कि पापा मेरे को सैलून में ये चेंजेस करने के हैं, ये जाओ, पहला टाइम रहो उनके साथ, उनको बोलो कि मेरे को ऐसा करने का है, वो नो बोलते हैं, परसू मत करो यार। उसका एक लॉजिक होएगा, एक फियर होएगा, एक डर होएगा जो प्ले करना होगा। वो चीज के कारण एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, वो चीज के कारण नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो उसमें से निकल जाएंगे, वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। So it's not about changing his perception. It's about you doing something which is helping him to change that. Am I making sense to you? Good. All right. That's it, guys. That's it. Anybody else? Anybody else? Any other question? Any other question? Come it up. Explain. Explain. Alcohol, liquor, जुआ. इनमें से भी नहीं है तो अच्छा, पर यदि बिजनेस है, ओके, एंड यदि लीगली अलाउड नहीं है, तो फाइंड अ वे जिसमें वो लीगली अलाउ हो सकता है। वेट, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सट्टा अलाउड है, ड्रीम 11 कैसे अलाउ हो गया? उसको क्या बोलते हैं अभी? इट्स अ गेम ऑफ स्किल। पहले लक था, लक हो गया तो जुआ, स्किल हो गया तो राइट, उसको परमिशन मिला, कुछ हुआ समवेयर, समवेयर, हाँ 100% समवेयर समथिंग हैज हैपेंड, जिसके कारण ड्रीम 11 फिर 8 1 2 3 ये वो जंगली रमी, ओके, ये रमी वो रमी, रमा रमी, पता नहीं क्या है तो हुआ, इट वाज इलीगल बट समथिंग हैपेंड। Find it. Find it. There must be a way to make this organized. I don't know क्या है business, but you have to find a way. क्योंकि यदि एकदम 100% ऐसा है तो फिर नहीं कर पाओगे। पर यदि कोई एक फ्रेम में फिट होता है, लीगल के कोई भी एक फ्रेम में फिट होता है, तो find that avenue. Find that avenue. Alright? Good. Anybody else? Anybody else? Yes, बेटा. Good. फंड्स इज नॉट द कंसर्न। पहला ये है कि तुम्हारा कौन से आइडिया, कौन सा कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, तुम एक बड़ा पाव का सेंटर भी खोलना चाहते हो, बड़ा कहाँ से बाय करोगे? तुमको मालूम होना चाहिए। उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बाकी लोगों से? तीसरा कि उसका जो पाव आएगा वो कहाँ से आएगा, उसको तुम रोस्ट करोगे कि नहीं करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा फ्रेम बनाओ, ठीक है। फिर उसके प्लान पे काम करना शुरू करो कि भाई ठीक है, मेरे को बड़ा पाव चाहिए होगा, लेकिन मेरे को पाव के लिए कितना पैसा लगेगा, बड़ा के लिए कितना पैसा लगेगा, और ये ठेला लगाऊंगा तो कितना पैसा लगेगा। इसमें सबसे लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा मॉडल है? लेट मी थिंक अबाउट डूइंग इट। आज की तारीख में यंगर पीपल, मैं जयपुर में एक लड़के को जानता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ओयो रूम, यू नो दैट? ओयो इज कम अप विद ओले व्हिच इज फॉर हॉस्टल, and he started as a college student like you. आज की तारीख में he has received funding from not only India but overseas also. but persistent रहा है। मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में एक बार बोलने गया था, वहाँ पे लड़का मेरे को मिला था, हम लोग का ब्रेक हुआ था, ब्रेक में मेरे को बाहर मेरे पीछे पीछे आया, मेरे को बोलता है कि सर मेरा ये बिजनेस आइडिया है, तो अमेजिंग, पर देव तो कर पाएगा? बोला कि हाँ सर, मैं बहुत पैशनेट इसके पीछे कर पाऊंगा। एंड ऑब्वियसली शुरुआत ऐसा नहीं हुई होगी,
ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एंड फिर आज ऐसा परिस्थिति है कि इट्स गॉन टू दैट लेवल। गाइस, लर्न टू फाइंड दैट, क्योंकि बिजनेस करना ये 100% ओके है, आपको उसका सही मॉडल ढूंढने का। इसलिए मैंने बोला ना, कीप अ मेंटर विद यू। खुद अकेले मत पूछो, अकेले पूछोगे तो शायद रास्ता नहीं मालूम, राइट? ये तुमको रास्ता बता देगा, फिर दिशा बता देगा, फिर तुम भागते जाओ, उस पर पहुंच जाओगे 100%। व्हाट्स द बिजनेस आइडिया बाय द वे, इंग्लिश मोड शेयर और नो सच आइडिया, ठीक है? कंक्रीट बनाओ, वी कैन वर्क इट आउट, नॉट ए प्रॉब्लम। गुड 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 गुड, फैंटास्टिक। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? इफ नो, गुड, शूट। तुम लोग गजब हो यार, गजब क्लास है तुम लोग। हाथ उठाते हो तो भी जरा जबर कंजूस लोग हो। मतलब मुंबई लोकल जैसा तो हाथ उठाओ यार, ऐसा, ओके, ऐसा तो हाथ उठाओ। Are you guys tired? Are you guys alive? Yes or no? Good. मतलब ये भी हाथ ऐसा कर रही है। मेरे को नजर गई तो गई, नहीं तो छोड़, चलेगा है। बोल, क्वेश्चन बोल। ओके, जॉब करना शुरू कर दोगे, आफ्टर दैट यू गेट इनटू बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट। तो मेरा आंसर सुन लो, जो बिजनेस करना चाहते हो उसके बेसिस पे एक छोटा कंपनी मिलता है जिसमें काम कर सकती हो, तो वो जॉब ले। जो बिजनेस करना चाहती हो उसके बेसिस पे एक छोटा कंपनी मिलता है तो उसमें काम करने की कोशिश करना। जो अपना डेजिग्नेशन वगैरह है उसके हिसाब से पगार एक्सपेक्ट मत करना। क्यों? बड़ी कंपनी में जाओगी, यू विल बी गिवन अ कॉर्नर टू मैनेज, बट छोटी कंपनी में जाओगी, यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सेस, मोर इंफॉर्मेशन। आपको ज्यादा बिजनेस का इन एंड आउट मालूम पड़ेगा और उसके कारण आपको ज्यादा फायदा होने के चांसेस। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? एंड उसके लिए से फॉर एग्जांपल यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट करना है, तो यहाँ पे कौन सी 2-4 अच्छी रेस्टोरेंट चल रही है, चेन कौन सी है, उसमें जाके काम करना शुरू करो। बोलेंगे आप एमबीए, हम आपको इतना पगार नहीं दे सकते। सर मेरे को पगार एक्चुअली चाहिए भी नहीं, आप थोड़ा बहुत भी दे देंगे तो चलेगा, बट आई वांट टू वर्क हियर। तो पहले दिन केओटी कैसे बना, केओटी का रिकॉर्ड अंदर कैसे गया, रिकॉर्ड क्या था, प्रोसेस कैसे हुआ, प्रोसेस में ऑपरेशन कैसे हुआ, माल जो बच गया उसका डिलीवरी कैसे हुआ, जो खराब माल है उसका निकाल कैसे होता है, जब खाना बच जाता है उसका क्या करते हैं, जब आदमी आते हैं तो कैसा करते हैं, उस आदमी ने खाना ऑर्डर किया लेकिन उसको चेंज चाहिए था तो वेस्ट हो गया तो कैसे करते हैं, बिलिंग कैसे होएगा, ये सोशल मीडिया के साथ टाई अप करके खर्चा कैसे निकालेंगे, अपने को डिस्काउंट देने का कि उसको डिस्काउंट देने का, इतना सारा मोडालिटीज अंदर घुसता जाएगा। आफ्टर 2 इयर्स तो एकदम तैयार हो जाएगा, एंड तैयार हो जाएगी, बाद में तो रेस्टोरेंट ओपन करने जाएगी बेटा, बड़ा आसान हो जाएगा। इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज़ नाउ यू नो द इन एंड आउट ऑफ दैट बिजनेस। एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइस? दैट्स द वे यू थिंक। डोंट थिंक कि आपको एक बड़े कंपनी में काम किया, एक कोने में जाके और फिर आपको लॉजिस्टिक का पूरा बिजनेस आ गया, नहीं। अरे उसके लिए कितना डिटेल में जाना पड़ेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। इफ यू कैन डू दैट, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग थिंग। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू वेरी मच। Well, what wonderful session it was. I'm sure, sir, the audience, especially our students, they love the way you segued from real life examples to what you wanted to give them as a learning. Thank you so much. So before we formally close the program, I would like to propose the vote of thanks. I would, heartfelt thanks goes to Professor Sameesh Dalal for taking out this time, traveling from Mumbai in such a bad weather and imparting what he planned to our students. I would like to thank first of all, our chairman, Raisoni Group of Institutions, Sunil Raisoni sir, for making it possible for us to have sir here for a session. Mr. Shreyash Raisoni, the Executive Director of Raisoni Group, and Mrs. Palak Raisoni for taking her time and being here. I would like to thank all the VCs and directors of our institutes who nominated their students for coming here and attending the session today. I would like to thank our director, Dr. Aarti Deshpande ma'am, for helping us out to organize this wonderful event. The PRO, Mr. Amit Kandhari sir and his team, for helping us with all the digital promotions and the arrangements for today's event.
all the deans, heads, faculty members and students for your presence. Thank you all.